यस। तो सभी को गुड मॉर्निंग। पहले बात तो ये है कि अपन जावा स्टार्ट करने वाले हैं, और मतलब बस ये पहले बताना है कि पीपीटीज के फॉर्म में नहीं होने वाला। जैसे अपन ने सी सी प्लस पढ़ा था, उसमें आप पूरा पीपीटी की तरह फॉलो कर रहे थे, वैसा नहीं होने वाला। जो भी थ्योरी पार्ट रहेगा वो पूरा वेबसाइट से रहेगा। लेकिन इतना है कि जो भी आपका इंटरव्यू में कोई भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपको सब आ जाएंगे, अगर आप अच्छे से अटेंड करोगे सभी सेशन। और मतलब अभी अपन जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले अपन एक क्वेश्चन पूछेंगे अपने आप को कि अगर अपने को ये टॉपिक पढ़ना है तो उसके पीछे क्यों करने का जरूरत है वो। ठीक है। तो मतलब वाई पहला लेके आना है अपने को कोई भी टॉपिक करने से पहले। बस इसी में नहीं कि अगर आप फॉर लूप कर रहे हो या ये वाई लूप कर रहे हो, क्योंकि वो सभी लैंग्वेजेस में कॉमन होते हैं। बट अभी जैसे अपन जावा चूज करा अपन ने, तो सबसे सबसे पहले आपको यही आना चाहिए कि जावा क्यों क्यों करना है सी प्लस प्लस से। क्योंकि बहुत लोग ऐसे ही करते हैं। मतलब सबसे पहले यार ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंटरव्यू भी आपको सिंपल पूछेगा कि क्यों जावा को क्यों प्रेफर करना है आपको बाकी लैंग्वेज से, या पाइथन को क्यों प्रेफर करना है बाकी लैंग्वेज से, आप क्यों पाइथन में करना चाहते हो जावा में करना चाहते हो। ठीक है। तो ये चीज़ क्वेश्चन सबसे पहले ही पूछा जाता है, तो आपको क्वेश्चन का उसका आंसर भी आना चाहिए अच्छे से। तो ये चीज़ याद रखो। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो आराम से करेंगे। ठीक है। ये वैसे वह पहले जैसे क्लासेस नहीं है जैसे हम पहले भी कर रहे थे। अभी चुप करके अपन ने आराम से डिस्कशन करना है और जावा पे डिस्कशन करना है, जो कि मतलब कॉन्टिन्यूसली चलेगा 1 और 30 मिनट। ठीक है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन आप डायरेक्टली पूछ सकते हो, ये ऐसा करके प्रॉपर लेक्चर टाइप नहीं है बस। ठीक है। बस अपन ने रिकॉर्ड इसलिए कर रहे हैं कि जो भी बाकी स्टूडेंट्स हैं वो एक बार देख पाएंगे। ठीक है, अगर उनको सीखना रहेगा तो बस ये है। ठीक है। तो आराम से क्वेश्चन करेंगे, आराम से मतलब सिंपल जो भी थ्योरी पार्ट है वो भी देखते जाएंगे कि क्यों यार ऐसा करने का ज़रूरत ही था, क्यों था। मतलब देखो, कोई भी चीज़ बनी है तो उसका कोई ना कोई फ़ायदा तो रहेगा। जैसे सी बना था, फिर उसके बाद आपने देखा कि सी प्लस प्लस में सी प्लस प्लस में क्या फ़ायदा था, पहले मुझे बताओ। सी के कंपैरिजन में मैं सिंपल तुमको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता हूँ कि सी प्लस प्लस क्यों करना ज़रूरी था अगर सी हमारे पास था तो। क्या लगता है, कोई भी बताओ जल्दी से। वह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यस। जो सी प्लस प्लस में है, सी में नहीं है। बिल्कुल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है एक 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 रीजन। क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कोई एक सी प्लस प्लस का एक कॉन्सेप्ट है, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि सी प्लस प्लस में वो अवेलेबल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है। तो ये एक रीजन बिल्कुल है, क्योंकि मतलब सी प्लस प्लस में आप इनहेरिटेंस कर सकते हो, आप इनकैप्सुलेशन कर सकते हो, आप पॉलीमॉर्फिज्म कर सकते हो, और आप एब्स्ट्रैक्ट और क्या रहता है एक और, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन। तो ये चारों चीज़ें जो हैं वो आप सी प्लस प्लस में कर सकते हो। इसलिए मतलब सी से आप बोल सकते हो कि हाँ एक सी प्लस प्लस एक अपर एज में है। ठीक है। और एक और बेस्ट चीज़ है कि सी प्लस प्लस में एस टी एल फंक्शन प्रेजेंट है। एस टी एल होता है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। ठीक है। ठीक है। तो वो चीज़ अवेलेबल है। लेकिन बस अगर इतने में पार्ट में देखा जाए ना, तो अभी अभी आपको, अभी आपने जावा पढ़ा भी नहीं है। ठीक है। आपको क्या लगता है कि जावा क्यों, मतलब आपको लगता है कि सही रहेगा अपन सी प्लस प्लस में करने के बाद आपको क्या लगता है, मतलब पढ़ा नहीं है लेकिन आपको थोड़ा तो आइडिया रहेगा ना। जैसे चलो ठीक है, जावा का छोड़ो, पाइथन क्यों लगता है आपको कि पाइथन क्यों पढ़ना जरूरी था अगर आपने सी प्लस प्लस अगर आपको आता है, कि ऐसे कोई है क्या कि कोई ट्रेंड चल रहा है तो चलो यार पकड़ते हैं लैंग्वेज और पढ़ना चालू कर देते हैं। क्या लगता है पाइथन को क्यों पढ़ना जरूरी है सी प्लस प्लस के बाद? आपके पाइथन की बात कर रहा है क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है। सिंटैक्स इजी, फिर बहुत कुछ अवेलेबल है पहले से ही। यस, ये बात है, सिंटैक्स इजी है, और बहुत सारा चीज़ें अवेलेबल हैं पहले से ही। और जैसे कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, जैसे फ्रेमवर्क्स होते हैं, या कुछ जैसे लाइब्रेरीज होती हैं। जैसे आपका यूआई के लिए टिकिंटर लाइब्रेरी है, वो पहले से प्रेजेंट है उसके अंदर। और भी बहुत चीज़ें जैसे स्पीच टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू स्पीच अगर आपको रिकॉग्निशन करना है, ऐसा मतलब भी अब पहले से उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो इनबिल्ट पहले से प्रेजेंट है, जिन्होंने पहले से बना के रखी हैं। और अगर आपको ऐसा करना है, आपको कोई एप्लीकेशन बनानी है या आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाना है ऐसा। ठीक है। मतलब अब आप ऐसा तो नहीं करोगे कि बिल्कुल स्क्रैच से चालू करोगे। आप पाइथन में कर सकते हो, और पाइथन में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इनबिल्ट रहेंगी ऐसे ही। तो वैसा ही जावा एक लैंग्वेज है, जावा में ही बहुत ज़्यादा चीज़ें, काफ़ी चीज़ें जो हैं, जैसे सर्वर साइड अगर आपको देखो, पहली बात तो यह है जावा 3 बिलियन डिवाइसेस पे यूज़ की जाती है आज भी। अगर आपको लगता है कि मतलब जावा और पाइथन में तो काफ़ी कंपटीशन चलता ही रहता है, लेकिन अभी भी लोग जावा को
क्यों मतलब इंडस्ट्री में प्रेफर करता है, क्योंकि ये 3 बिलियन डिवाइसेस में अभी भी प्रेजेंट है। तो अभी जितने भी लोग मतलब कि अगर जो चीज़ पहले से प्रेजेंट है बहुत सारे डिवाइसेस में, तो आप ऐसा नहीं, कंपनी जैसे काम नहीं करती हैं यार, सिंपल सी बात है। अगर कोई न्यू टेक्नोलॉजी आई, देखो अभी अब तुम क्या करते हो, कल कोई भी जैसे जतिन क्या करता है, एक न्यू लैंग्वेज बना के आता है, बोलता है कि भाई ये लैंग्वेज बेस्ट है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई भी सीख सकता है, एक दिन में सीख जाएगा, और ये बेस्ट है, ये बिल्कुल फास्ट चलता है, इसके पास सी की तरह मतलब सी की तरह ये लैंग्वेज फास्ट है, पाइथन की तरह इसमें फीचर्स अवेलेबल हैं, जावास्क्रिप्ट की तरह इसमें तुम क्या बोलते हैं सर्वर साइड में कर सकते हो, ऐसा करके आपको को कोई बोलता है कि जतिन बोलता है मैं नई लैंग्वेज लेके आ गया हूँ, और वो बोलता है इंडस्ट्रीज को कि मैं क्या करना है सर, आप मेरी लैंग्वेज को यूज़ करो। तो इंडस्ट्रीज ऐसे काम नहीं करती हैं कि इंडस्ट्रीज यार शिफ्ट कर देंगी 2 मिनट में, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। इंडस्ट्री सिर्फ सबसे पहले देखती हैं कि यार इसमें इसमें सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सपोर्ट का कहने का क्या मतलब होता है कि आपका कोई भी लैंग्वेज, जैसे जावा लैंग्वेज बना है तो उसका एक सपोर्ट है, मतलब जैसे ओरेकल उसको सपोर्ट कर रहा है, मतलब जो कि मेंटेन करके रखते हैं उनको, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो कि मेंटेन करके रखते हैं, जो कि उनके अपडेट्स लेके आते हैं, जैसे कि अभी जावा 8 के लिए मतलब वो है कि मतलब हाँ हम इसको सपोर्ट करेंगे आगे। सपोर्ट करने का मतलब समझ रहे हो ना तुम क्या होता है, मतलब आगे उसकी जो भी वर्जन्स आएंगे, जैसे यार मतलब ये याद रखो बस, ऐसा जैसे जावा 9 हो गया, जावा 10 हो गया, इनके लिए सपोर्ट नहीं है, लेकिन जावा 11 के लिए है, मतलब ऐसा करके रहता है, और जावा 17 के लिए अभी आएगा। तो ऐसा कुछ रहते हैं जिनकी फुल डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल होती है, और ये इनके लिए पीछे सपोर्ट होता है, मतलब जो भी उनमें फीचर्स आएंगे उनके लिए बैकएंड मतलब वो बैकवर्ड कंपैटिबल है, ये चीज़, ये वर्ड याद रखना, बैकवर्ड कंपैटिबल। जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि बैकवर्ड कंपैटिबल है, मतलब अगर उसका कोड अभी मैं देखेंगे हम कब बनी थी, मतलब सपोज करो कि उसका कोड किसी ने 2000 में लिखा हुआ है, ठीक है, और अगर आप कोड लिख रहे हो, तो जितने भी फीचर्स न्यू फीचर्स आए होंगे, ठीक है, न्यू फीचर्स तो आए ही हैं, वो तो चलेगा ही, लेकिन जो पीछे मतलब जो 2000 में किसी ने कोड लिखा होगा वो भी कोड चलेगा। तो ये सबसे ज़्यादा फायदे वाली चीज़ है कि मतलब ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने अगर अभी आप सीखते हो 2021 में, अगर आप सीखते हो और 10-15 साल के बाद ऐसा होगा कि भाई जावा का कोड ही नहीं चलेगा। तो कुछ ऐसी लैंग्वेजेस भी होती हैं जिनमें ऐसा प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब कि मेरे को याद नहीं आया कौन सी लैंग्वेज है, शायद से कोई तो लैंग्वेज है, लेकिन इसमें क्या रहता है कि मतलब जो आप अभी कोड करते हो, तो हो सकता है कि उनका कोई न्यू फीचर आया, और जो पिछला फीचर था उसके लिए उन्होंने बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी नहीं है, मतलब कि जो पिछला फीचर था उसको वो बोलेंगे कि भाई अब ये न्यू वाला यूज़ करो, पुराना वाला यूज़ ही नहीं करो, समझ रहे हो, वो ऐसा करते जाते हैं। वो बैकवर्ड कंपैटिबल है, मतलब जो आपका जो पुराना कोड था वो गया फिर, समझ रहे हो। तो ऐसी चीज़ें हैं, मतलब और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, वो जैसे जैसे अपन सीखते जाएंगे, क्यों ऐसा जावा को करना, क्यों इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज अभी भी इसको यूज़ करती हैं, जबकि पाइथन बोल सकते हैं कि हाँ इजी है, और भी ज़्यादा चीज़ों में मतलब यूज़ की जा रही है, बट फिर भी जावा को क्यों प्रेफर किया जाता है, तो ठीक है। तो ऐसे करके हम आराम से डिस्कशन करेंगे, मतलब जितनी देर भी ये कोर्स चलेगा तो आराम से बात करेंगे कि कैसे करके जावा को क्यों ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा मतलब इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है, तो ठीक है। तो जैसे कि देखो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें, जैसे ये आ गया जावा के ट्यूटोरियल में, ये जो सब चीज़ें हैं कि हाँ व्हाट इज जावा, ये इन इन चीज़ों में अपन ज़्यादा फोकस करेंगे, ये वाली चीज़ें हो गया, क्योंकि आपको पता है यार कंट्रोल स्टेटमेंट हो गया, ये इफ एल्स हो गया, स्विच हो गया, फॉर लूप हो गया, वाइल लूप हो गया, डू वाइल लूप हो गया, सबको आता है अभी, C++ पे तुमने सीखा भी है। बट ऐसा नहीं है कि हम इसमें जाएंगे नहीं, बस एक बार सिंटैक्स को देखने के लिए इसमें चले जाएंगे। अब जैसे ऑब्जेक्ट क्लास हो गया, तो जावा में ये चीज़ें होंगी, इनमें अपन डीप में जाएंगे कि क्यों किया हुआ है। इनहेरिटेंस में थोड़ा डीप में जाएंगे, मतलब उसमें थोड़ा और डीप में जाते जाएंगे कि क्यों ऐसा है, ठीक है। फिर उसका एब्स्ट्रैक्शन हो गया, इनकैप्सुलेशन हो गया जावा में। और एक और बात, जावा में ये जो चीज़ें होती हैं, एरे होते हैं, ये चीज़ें जो हैं वो पहले से ऑब्जेक्ट हैं। वो आपको बताऊंगा कि क्यों ऐसा है, बताऊंगा क्या, आपको खुद बोलूंगा कि यार चलो थोड़ा सा रिसर्च करो आप इस पे। तो अभी इसमें ऐसा ही रहेगा, देखो अपन का 10-15 लोग जो हैं, जो भी स्टूडेंट हैं हम, अगर आपको कोई भी टॉपिक दिया जाएगा या किसी भी चीज़ पे बोला जाएगा कि हाँ भाई डिस्कस करके आना, और आपको थोड़ा बोलना है, तो आप थोड़ा अच्छे से पढ़ के आओगे कि हाँ क्या चीज़ है, ठीक है। तो वैसा ही मैं कुछ करने वाला हूँ अब, कि तुम लोग कोई भी, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कोई असाइनमेंट टाइप है कि हम तुम सोचोगे कि यार कॉलेज का है,
मतलब ऐसा कुछ है, कुछ नहीं, अगर तुम नहीं करके आए तो भी चलेगा, लेकिन करके आओगे तो तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि तुम बता पाओगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप अगर देखोगे कि तो मतलब ऐसे तो जावा में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन ये चीज़ें हैं जो अपन देखने वाले हैं, जैसे कि ठीक है, तो अपन चालू तो इससे ही करेंगे, फिर उसके बाद अपन आगे आगे आते रहेंगे, जैसे गीक्स और जावा टी पॉइंट जो है वो अपन मेनली यूज़ करेंगे। ठीक है, और ओवरव्यू में जैसे मैंने तुमको बताया कि इसमें जिसने पहले थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो उसको पता होगा जेडीके रहता है, वो देखेंगे। ठीक है, जैसे जैसे आते रहेंगे, और नहीं भी पता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद ऊप्स कॉन्सेप्ट आ गया, इनहेरिटेंस आ गया ऑपरेटर्स में। ठीक है, इनपुट आउटपुट मैंने सिंपल सी बात बताया, जो अपन ने सी प्लस प्लस में पढ़ा हुआ है उसमें अपन इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। जो अपन ने नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है, जैसे मल्टी थ्रेडिंग हो गया, ये ओएस का भी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इस पे अपन थोड़ा ज़्यादा टाइम देखेंगे कि यार असली में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो न्यू न्यू कॉन्सेप्ट्स लाए हुए हैं इसके अंदर वो चीज़ देखेंगे। जैसे गार्बेज कलेक्शन हो गया, इसमें अपन आराम से टाइम इन्वेस्ट करेंगे। रैपर क्लासेस हो गया कि ऐसा क्यों करना है जरूरी है, रैपर क्लासेस हो गया। रिफ्लेक्शन जावा हो गया, फाइल हैंडलिंग तो आपने चलो ठीक है देखा होगा। जावा ट्यूपल हो गया, ये चीज़ें हो गया। इमेज प्रोसेसिंग अगर रहेगा तो अपन इसमें देख लेंगे। नेटवर्किंग इन जावा हो गया, जावा में नेटवर्किंग भी बहुत सही है। ठीक है, फिर उसके बाद बाकी जो भी चीज़ें हैं बस ऐसा करके इनमें देखते जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। फिर उसके बाद ये कोर जावा है, ये जितना दिख रहा है ना तुमको, इतना पार्ट सिर्फ कोर जावा का है। फिर उसके बाद अपना जावा ई आता है। ठीक है, रुको, ऐसे जावा को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, जावा एसई और जावा ई। तो उसके बाद अपना आता है जावा ई। तो देखो इसमें तो मेरे हिसाब से इसमें जावा ई का इतना ज़्यादा किसी ने, हाँ ठीक है, इसमें बताया गया है जावा का, जावा ई का। तो इसमें देखो जावा ई बेसिकली किसके लिए यूज़ किया जाता है, वेब एप्लीकेशंस के लिए। तो अपन ये भी देखेंगे कि क्या क्या है इसमें, क्या चीज़ें हैं, आराम से मतलब आर्टिकल्स पढ़ेंगे बस अच्छे से। ठीक है, क्योंकि जितने भी अभी तक आप कॉलेज में करोगे भी तो जावा ई में कोई नहीं जाएगा, जावा एस तक की सभी जाते हैं। और जावा ई आपको ऐसा कंपनीज में ऐसा किया जाता है। ठीक है, तो अपन लेकिन ऐसा नहीं करेंगे हम। मैंने तुमको बोला क्लास वैसा नहीं रहने वाला है, आराम से जावा, सिर्फ ये प्रॉपर जावा पे डिस्कशन वाली क्लासेस हैं। ठीक है, और जितना जो भी जावा में प्रेजेंट है वो अपन सब देखने वाले हैं एक बार। और सबसे पहले बहुतों को ये कन्फ्यूजन रहेगा कि यार भैया हमने सी पढ़ लिया, सी प्लस प्लस पढ़ लिया, जावा पढ़ लिया, मतलब पाइथन पढ़ लिया, तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा, मुझे कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो यार कन्फ्यूजन का कुछ नहीं है, अपना सिंपल सा है। सी प्लस प्लस अपन ने पढ़ा है सीपी के लिए, कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए, तो उसको उसी के लिए यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, बाकी कोई यूज़ ही नहीं करना है, बाकी उसका कोई यूज़ नहीं है। और रही बात, अगर आपको लगता है कि यार जावा को मेरे को आगे फ्यूचर नहीं बनाना है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना बात याद रखना कि जब भी तुम्हारा प्लेसमेंट टाइम आएगा ना, हर कोई बंदा जावा के लिए जाएगा ही जाएगा, क्योंकि जावा को हर कोई कंपनी पूछती है, हर कोई कंपनी। अगर अभी यकीन नहीं होता तो अभी अपने सीनियर से पूछना जो फोर्थ ईयर में है, तो वो इतनी ये ज़रूर बोलेंगे कि हाँ ऐसा नहीं है कि जावा ज़रूरी है कि हाँ भाई जावा ही आता है तो ही। लेकिन ये चीज़ है कि अगर आपको हर कंपनी में बैठना है, ठीक है, तो आगे आपको जावा आनी चाहिए, क्योंकि वो जावा पूछेंगे। और कंपनी, बहुत ज़्यादा कंपनीज अभी भी जावा पे काम करते हैं, इसलिए जावा को सीखना ज़रूरी है। बस ये चीज़ है, समझ में आ गया ना इतनी बात? बोलो अभी। हाँ भैया। हम्म, ठीक है, तो आराम से पहले थोड़ा थोड़ा थ्योरी थ्योरी करते करते जाएंगे। फिर उसके बाद अब ये मत सोचना कि अपन मतलब कोड नहीं कर रहे हैं। कोड तुमने बहुत करा है यार, अपन ने इतने कोड करे हुए हैं। अभी चुप करके थोड़ा थ्योरी पढ़ना, और थ्योरी में समझने का ट्राई करना कि क्या क्या गेम है, कि क्या चालू है, मतलब क्या क्या, मतलब इसमें न्यू इंट्रोड्यूस करा है और क्यों ऐसा किया क्या है। जैसे अपन ने कल क्या करा था, हम जो एक क्वेश्चन में जो फंस गए थे, तो उसमें अपन ने, आपको सभी को पता है कि अपन ने बिल्कुल अच्छे से सर्च करा, तो अपन हम वही करने वाले हैं। इसमें भी कोई भी टॉपिक रहेगा, कोई भी ऐसा क्यों किया गया है उसके ऊपर जाएंगे कि ऐसा करा है क्यों है। ठीक है, क्योंकि सब चीज़ें मुझे भी नहीं पता होंगी, तो इसलिए आराम से जाएंगे कि क्या करने का जरूरत था, कि क्यों वाई जावा। पहले तो डायरेक्टली यार हम खुद ही नहीं, लेकिन खुद ही क्वेश्चन करते हैं गूगल कोई कि भाई वाई जावा, इफ आई लर्न, इफ आई ऑलरेडी नो सी प्लस प्लस। ठीक है,
ठीक है, ये तरीके जावा नेसेसरी आफ्टर बी प्लस नेसेसरी तो नहीं है, नॉट टू बिकम गुड इन जावा यू शुड स्टार्ट विद सी। देखो भाई ये भी बोल रहे हैं, इन ऑर्डर टू बी अ गुड प्रोग्रामर इन जावा you should start with left from the language C, because it is the most basic language, and in order to understand the concept of Java, first you should learn C and C++ and after go for Java. Therefore if you want make Java easier, देखो भाई, ठीक है, आर्टिकल्स पढ़ेंगे आराम आराम से। तो ये मत सोचना कि इसमें वैसा करके मैं सिर्फ तुमको सिखाऊंगा, वैसा कुछ नहीं करने वाला। आराम से देखते जाएंगे कि ऐसा क्यों करना ज़रूरी है। और सच्ची में बोल रहा हूँ, ऐसा अगर तुमको लगता है कि ऐसा कोई यूज़ नहीं आएगा, यही चीज़ें तुमको इंटरव्यू में जब पूछे जाएंगे ना, तो तुमको तब समझ में आएगा, क्योंकि ऐसा ही होता है भाई, यही चीज़ें तुमको पूछेंगे वो, कि ऐसा क्यों करना था, कि हमारे पास पहले से एक लैंग्वेज थी, तो तुम क्यों बोल रहे हो कि यार जावा सीखना है, या क्यों तुमको जावा सही लगता है। ठीक है, तो लेट अस सपोज द सिनेरियो, इसको नहीं, रुको, कोई अच्छा सा देखते हैं, जावा वर्सेस व्हाट इज द डिफरेंस। हाँ, इसको देखते हैं कि भाई जावा वर्सेस सी प्लस में है क्या। ठीक है, और देखो, in one corner you have C++, a C and a C language, which class is developed by ठीक है, Strausstrup in 1985. That's the great writing systems level code. In other corner you have the Java programming language developed by Sun Microsystem with the mantra write once run anywhere. Yes, ये चीज़ देख रही हो, ये चीज़ कि राइट वंस रन एनीवेयर, ये इसका सबसे बेस्ट चीज़ है इस चीज़ में, कि तुमको जावा का कोड सिर्फ एक बार लिखना पड़ता है और उसके बाद उसको तुम कहीं भी रन करो। ठीक है, ये सबसे बेस्ट चीज़ है। पहली बात तो जावा का, कि इसको मतलब अडॉप्ट क्यों करने स्टार्ट हो गए थे लोग, मतलब जैसे जब ये मतलब बनी। ठीक है, तो विच लैंग्वेज इज राइट फॉर योर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट? You have probably done a little research into the right language, but it's difficult for someone without software development expertise to determine which one is right. Both Java and C++ have been production for years. They both have similar syntax, support object oriented programming. जैसे अभी ओम ने बोला था कि भैया मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है जो कि C++ में अवेलेबल है, तो अब जावा में भी तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो क्यों अब उस C और C++ में तो आप ऐसा बोल सकते थे कि भाई C++ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थी। ठीक है, बट इसमें ऐसा क्यों है कि अब इसमें तो दोनों में है, तब मैं क्यों जावा पढ़ूँ। ठीक है, एंड दे बोथ पावर सम ऑफ द बिगेस्ट एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म्स ऑन द मार्केट। मोस्ट C++ प्रोग्रामर्स विल टेल यू दैट converting to a Java project is easy from them, since style and syntax are very similar. Even with the similarities, however, the two languages are worlds apart. Java is an interpreted language while C++ is an compiled language. ठीक है, अब देखो, अपने का सबसे पहले ये चीज जो आई ना इसमें, अब अपन सबसे पहले इसी में जाएंगे कि भाई इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्या होती है और कंपाइल्ड लैंग्वेज क्या होती है, क्योंकि तुमने C++ पढ़ लिया है। जिसने C++ पढ़ा है, तो मुझे बताओ कंपाइल्ड लैंग्वेज क्या होती है। मतलब उस लैंग्वेज में कंपाइलेशन होता है, मतलब जब एक बार कोड हमने लिख दिया तो वो पूरा कोड एक बार में इंटरप्रेट करता है कंपाइलर द्वारा, और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है, जैसे पाइथन में होता है। ठीक है, अब रुको, अब और इंटरप्रेटेड का फायदा क्या है, या कंपाइल्ड का ज्यादा फायदा होता है? अभी इंटरप्रेटर का ये फायदा बोल सकते हैं कि अगर कोई लाइन में अपना एरर आ गई तो वो वहां पे स्टॉप कर देगा, आगे का एग्जीक्यूशन देखेगा ही नहीं, और कंपाइल में तो पूरा कोड देखेगा, फिर प्रोसेस होगा। बिल्कुल सही है। ठीक है, और अभी चलो ठीक है, ये सही चीज़ है, और अपन एक बार इसमें देख भी लेते हैं, और थोड़ा अगर आर्टिकल मिलेगा अपने को इंटरप्रेटेड लैंग्वेज पे या इस पे कंपाइल लैंग्वेज पे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज कंपाइल लैंग्वेज। ठीक है, यस, यही मिल जा रहा है पहले, डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, और इसमें दोनों में। ठीक है, तो सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में क्या है कि कंपाइल्ड लैंग्वेज, कंपाइल्ड लैंग्वेज इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच आर जनरली कंपाइल्ड एंड नॉट इंटरप्रेटेड। वाह, it is one where the program once compiled is expressed in the instructions of the target machine. The machine code is
decipherable by humans. Types of compiled languages. It is one where the programs once compiled is expressed in the instructions of the target machine. इसका क्या मीनिंग होगा? It is one where the ठीक है, this machine is undecipherable by humans. Types of compiled languages. Compiled language machine code ready to run. ओके मतलब एक लैंग्वेज रहती है, मशीन कोड में जाएगा, रेडी टू रन. ठीक है. एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच आर जनरली इंटरप्रेटेड विदाउट कंपाइलिंग अ प्रोग्राम. ओके, without compiling a program into machine instructions. It is one where the instructions are not directly executed by the target machine but instead read and executed by some other program. ओके बस ये टू बी मोर प्रिसाइज देखा जाए तो ये चीज़ है कि यहाँ पे इंटरप्रेटेड में क्या होता है, इट इज़ वन वेयर द इंस्ट्रक्शंस आर नॉट डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड बाय द टारगेट मशीन बट इंस्टेड रीड एंड एग्जीक्यूटेड बाय सम अदर प्रोग्राम. ठीक है, ये देखो. ठीक है, मतलब कोई एक ऐसा प्रोग्राम रहेगा जो कि उसको पहले से रन करेगा. ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली लैंग्वेज रहेगा फिर मशीन कोड में और डायरेक्टली रेडी टू रन. तो इसमें ऐसा होता है, इट इज़ वन वेयर द इंस्ट्रक्शन आर नॉट डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड बाय द टारगेट मशीन बट इंस्टेड रीड एंड एग्जीक्यूटेड बाय सम अदर प्रोग्राम. ठीक है, ऐसा करते हैं, काम करते हैं, वर्ड वाइड फाइल भी बनाते जाते हैं जिसमें अपन डालते जाएंगे. फिर मैं सोच रहा हूँ गिटहब का रेपो में अपन आराम से डाल देंगे जो भी सीखेंगे. ठीक है, तो इसको एक वर्डपैड फाइल बनने दो और कंपाइल वर्डपैड फाइल. ठीक है, तो कंपाइलर इंटरप्रेटेड का है ना, सबसे पहले कंपाइल लैंग्वेज इतना रखते हैं बस. और इसमें कंपाइल लैंग्वेज में अपन ने क्या देखा, सबसे पहले ये चीज़ जो है. ठीक है, ये हो गया. और अपना आ गया इंटरप्रेटेड लैंग्वेज. ठीक है, जब मैं बता रहा हूँ तुम लोग भी गूगल कर सकते हो और तुमको लगता है कि हाँ कंपाइल लैंग्वेज में तुमको कुछ और सही से पता लगा, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में पता लगा, तो तुम उसी वक्त बताओ. नहीं तो अगर सेशन के बाद अगर तुम थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ सकते हो तो पढ़ोगे तो तुमको ज़्यादा सही से अच्छे से समझ में आएगा कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं. ठीक है, तो अब देखो और क्या क्या बोला गया है. क्या कंपाइल लैंग्वेज इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुज इम्प्लीमेंटेशन आर टिपिकली कंपाइलर्स. बस ठीक है, विजिबल है ना अभी आपको. हाँ, अ कंपाइल लैंग्वेज इज, ठीक है ना. हाँ ठीक है, अ कंपाइल लैंग्वेज इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुज इम्प्लीमेंटेशन आर टिपिकली कंपाइलर्स एंड नॉट इंटरप्रेटर. यार तुम लोगों ने एक बार बताओ मेरे को ये बात बताओ कि इंटरप्रेटर क्या होता है, जो लाइन बाय लाइन रीड करता है. बस इतनी सी बात है, क्योंकि मेरे को पता है फर्स्ट ईयर में अपने को बताया जाता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में फ़र्क. अगर किसी को याद है तो बताया तो होगा, इतना पता है कि नहीं बताया तुम लोगों को. हाँ वही लाइन बाय लाइन वाला है इंटरप्रेटर. और कंपाइलर पूरा का पूरा चेक करेगा फिर उसके बाद बताएगा. बस दैट्स द ओनली डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर हाँ एंड इंटरप्रेटर. ओके, हाँ, मतलब अभी तो इतना ही पता है, बाकी तो देखा नहीं. ठीक है ठीक है ठीक है. एक का एग्जीक्यूशन फास्ट होता है कंपाइलर में और इंटरप्रेटर में स्लो, म्हणजे ठीक स्लो है, होता है कंपाइलर की. एक काम हो गया आज का. पहला बात इसके बीच में सभी को थोड़ा बहुत पढ़ के आना है कल के लिए. कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर में क्या क्या है. ठीक है, ये पहला अपना असाइनमेंट है. पढ़ के आना है, मतलब थोड़ा बहुत तुम अच्छा, देख, सिर्फ किसी को भी पूछूंगा और किसी को भी पता होना चाहिए कंपाइलर इंटरप्रेटर में होता क्या है. मतलब सिंपल सी बात, कंपाइलर इंटरप्रेटर में आपको ये नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि भाई सब पढ़ के आओ, कुछ नहीं ऐसा. इंटरव्यूअर अगर तुमको बोले कि भाई कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या फ़र्क होता है तो तुमको पता होना चाहिए. लेकिन ये भी मत करना प्लीज़ यार, मेरे को रट्टा मार के मत बताना कि हाँ डेफिनेशन तुमने याद कर लिया तुम मेरे को बता रहे हो. उसको समझने का ट्राई करना, जो कि तुम लोगों को अब इतनी समझ में आ गई है, क्योंकि कि तुम देख सकते हो. तुम आर्टिकल्स पढ़ो, एक दो आर्टिकल्स पढ़ो, बस ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेंगे. कंपाइलर इंटरप्रेटर में तुमको पता लग जाएगा और कभी भूलेगा नहीं डिफरेंस. ठीक है, तो ये प्लीज़ ट्राई करना कल के लिए. और कल के लिए नहीं तो अगर तुमको किसी को भी आप भी मतलब सेशंस के बाद तुम पढ़ोगे और तुमको लग गया कि हाँ मतलब मेरे को पता लग गया क्या डिफरेंस है, तुम मेरे साथ डायरेक्टली बता दो. बट ऐसा आर्टिकल शेयर मत करना, डायरेक्टली तुम मेरे को लिख के बता देना कि भैया ये डिफरेंस है बस. ठीक है भैया बोलो. ये जो अपना C++ है, इसमें मतलब कंपाइलेशन के बाद ये अपना
एग्जीक्यूशन होता है ना, मतलब प्रोग्राम का रन होता है, ये इंटरप्रेटर में डायरेक्टली रन होता है कि कंपाइल्ड होता है, पूछना है। वही यार, देखते हैं, रुको रुको, मतलब आप बोल रहे हो कि जावा में कोड कंपाइल होता है कि नहीं होता है, डायरेक्टली इंटरप्रेट होता है ऐसा? हाँ मतलब ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है ना, तो डायरेक्टली रन होता है क्या, कि मतलब इंटरप्रेटर डायरेक्टली रन के टाइम क्या करता है, ऐसा कुछ ठीक है, डायरेक्ट कंपाइलेशन और रन एक टाइम पे हो जाए। देखते हैं, मैंने पहले नहीं देखा, अभी देखते हैं, इस पे अच्छे से देखते हैं। रुको, पहले एक बार इंटरप्रेटेड का थोड़ा सा, ठीक है, आप क्वेश्चन तो समझ गए आपका, कि इन इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस यही क्वेश्चन है ना ऋषभ, कि इन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में डज कोड कंपाइल और नॉट, कोड कंपाइल होता है कि नहीं होता है? हाँ, और एक चीज, अगर होता है तो रन टाइम के साथ ही होता है क्या, रुको, अ या प्रोग्राम फिर रिटन पहले इन कंपाइल इंटरप्रेटेड फिर लैंग्वेज रन? नॉट कंपाइल, इट इज इंटरप्रेटेड, दिस लैंग्वेज डिलीवर्स बेटर परफॉर्मेंस। रुको, एक मिनट, हाँ, इस पे भी आर्टिकल है। ओके, आर्टिकल नहीं, वहाँ पे एक पॉइंट है, रुको आराम से देखने देते हैं, इसी में है, और कम इसी में दिया हुआ है उन्होंने, ठीक है। क्या बोला है इसमें कि, रुक जाओ एक मिनट, पहले इसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुज हाँ दिया इम्प्लीमेंटेशन, भैया उसने 6th पॉइंट में। हाँ, एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुज इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस डायरेक्टली एंड फ्रीली विदाउट प्रीवियसली कंपाइलिंग अ प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस। मतलब कि विदाउट प्रीवियसली कंपाइलिंग अ प्रोग्राम, ओके, यहाँ पे भी लिखा है कि विदाउट प्रीवियसली कंपाइलिंग प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। An interpretatory language is a programming language whose implementation execute instruction directly and freely without previously compiling, मतलब कंपाइल नहीं करते हैं, डायरेक्टली इंटरप्रेट करते हैं, है ना? सही है ना? हाँ इन दिस लैंग्वेज, मतलब लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट हो जाता है वो रन टाइम पे। हाँ, ओके, सही है। इन दिस लैंग्वेज वंस द प्रोग्राम इज कंपाइल इट इज एक्सप्रेस्ड इन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द टारगेट मशीन। इसमें तो यही है कि हाँ, कंपाइल हो गया तो भाई टारगेट मशीन में डाल दो। वाइल दिस लैंग्वेज द इंस्ट्रक्शंस आर नॉट डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड बाय द टारगेट मशीन, ओके, there are at least two steps to get from the source code to execution. There are at least two steps, yes, there is only one step to get from source code to execution. In this language, compiled programs run faster than interpreted programs, while in the language interpreted programs can modified while the program, okay, ये इसमें क्या है, इसका फायदा क्या है कि इसमें ये देखो, while in the language interpreted programs can modified while the program is running, मतलब रनिंग के दौरान आप उसको ये कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। मतलब इसलिए भैया यहाँ पे डायनेमिक मेमोरी एलोकेट होती है क्या, हाँ, ये देखेंगे जैसे जैसे आगे क्योंकि करते बोल हैं। रहे हैं रन टाइम पे ही सारा होता है। यार मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आया कि मतलब समझ में इतना तो पता लग गया कि सी प्लस प्लस में ऐसा होता है, जैसे अगर मैं कोई भी सिंपल हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम कर रहा हूँ तो अपन सबसे पहले कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने में वो क्या चेक करेगा कि इसमें कोई एरर है कि नहीं है, बस इतना ही चेक होता है कंपाइलेशन में। मैं क्वेश्चन ही पूछा नहीं, सच्ची में। 4 स्टेजेस रहती कंपाइलेशन पे भी ना। ओके, कंपाइलेशन में भी तो 4 प्रोसेस होती है पूरी, मतलब वो जो लिंकर विंकर वाला पार्ट रहता है वो सब कंपाइलेशन प्रोसेस में काउंट होता है। हाँ, वो लोड में जब लिंक लोड करेगा फाइल, ये सब ना। हाँ ओके, समझ गया वो। हाँ, उसकी 4 प्रोसेस रहती है। ठीक है। और ठीक है यार, आज का इसी में करते हैं फिर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में थोड़ा। ठीक है, इन दिस लैंग्वेज कंपाइलेशन एरर्स प्रिवेंट द कोड फ्रॉम कंपाइलिंग। ठीक है, इन दिस लैंग्वेज कंपाइलेशन एरर्स प्रिवेंट द कोड फ्रॉम कंपाइलिंग, इन दिस लैंग्वेज ऑल डिबगिंग ऑकर्स एट रन टाइम। ओके, इसमें सारा का सारा रन टाइम में ही डिबगिंग होता है। Okay, the code of compiled languages can be executed directly by the CPU. A program written in interpreting language is not compiled; it is interpreted. The language delivers better performance. The language delivers relatively slower performance. ठीक है, कोई सीन नहीं, अच्छे से देखते हैं इंटरप्रेटेड वर्सेस इसमें, फिर उसके बाद आज एक बार कंपाइलर का देखते हैं कि कंपाइलर कैसे करता है। Every program is a set of instructions, whether it's to add two numbers or send a request over the internet. Compilers and interpreters take
ह्यूमन रीडेबल कोड एंड कन्वर्ट इट इनटू अ कंप्यूटर रीडेबल मशीन कोड, ये तो पता है अपने को, ठीक है। इन अ कंपाइल लैंग्वेज द टारगेट मशीन डायरेक्टली ट्रांसलेट्स द प्रोग्राम, जो टारगेट मशीन रहती है वो ट्रांसलेट करती है प्रोग्राम। इन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज द सोर्स कोड इज नॉट डायरेक्टली ट्रांसलेटेड बाय द टारगेट मशीन, इंस्टेड अ डिफरेंट प्रोग्राम आज द इंटरप्रेटर aka द इंटरप्रेटर रीड्स एंड एग्जीक्यूट्स द कोड। ओके, यहाँ पे इंटरप्रेटर जो होता है वो रीड करता है और एग्जीक्यूट करता है कोड को, ठीक है। ओके, बट what does that actually mean? Imagine you have क्या हुए humus recipe, ठीक है, that you want to make but it's written in ancient Greek. There are two ways you a non-ancient Greek speaker could follow its directions. The first, it if someone had already translated it into English for you and okay, and anyone else can speak English. You read the English version of that recipe and make humans, okay. Think of the translated recipe as compiled version. Think of the translated recipe as a compiled version. The second way is if you have a friend who knows ancient Greek. When you are ready to make hummus, your friend sits next to you and translate the recipe into English as you go, line by line. In this case your friend is the interpreter for the interpreted version of the recipe. ये बिल्कुल बेस्ट एग्जांपल है यार, इससे समझ में आ गया होगा तुमको। कोई भी अगर तुम मैगी भी बना रहे हो तो समझ रहे हो ना, इसमें तुमको समझ में, मतलब ये सिंपल सी लाइन उसने बोला कि अगर आप कोई भी एक मतलब एक रेसिपी, अगर तुमको कोई भी कॉफ़ी बनानी है, ठीक है, तो दो तरीके हैं, समझ लो। तुमको कोई ग्रीक की कॉफ़ी बनानी है और एक दूसरा क्या है, देयर आर टू वेज यू आर नॉन एंशिएंट ग्रीक, मतलब कि लेकिन जो कॉफ़ी बनाने की रेसिपी है वो सिर्फ एक ग्रीक के बंदे को पता है जिसको ग्रीक लैंग्वेज आती है। लेकिन तुमको तो ग्रीक लैंग्वेज आती नहीं है, ठीक है, ग्रीस की लैंग्वेज नहीं आती है, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज लगा लो जो तुमको लैंग्वेज नहीं आती है। तो दो तरीके हैं कि एक क्या पता, अगर उस लैंग्वेज को अगर किसी ने इंग्लिश में कन्वर्ट करके रखा हुआ है पहले से ही, मतलब, और तुम उससे डायरेक्टली देख सकते हो। द फर्स्ट वन, इफ समवन हैड ऑलरेडी ट्रांसलेटेड इट इनटू इंग्लिश, मतलब कोई भी जो वो लैंग्वेज है उसको अगर अपने इंग्लिश में कन्वर्ट करके पहले से रखा हुआ है और आप वहाँ से सुन रहे हो, एंड एनीवन एल्स हु वांट स्पीक इंग्लिश कुड रीड द इंग्लिश वर्जन ऑफ द रेसिपी एंड मेक कर सकता है जो भी अपने को कॉफ़ी बनाना है, और आप वो देख सकते हो अगर वो पहले से किसी ने लिखा हुआ है, समझ रहे हो। और सेकंड तरीका ये है कि तुम्हारा कोई दोस्त है उसको ग्रीक लैंग्वेज आती है, वो तुम्हारे साथ बैठ के जैसे जैसे वो रेसिपी बोल देख पढ़ते जा रहा है और तुमको ग्रीक में वो पढ़ रहा है, उसको ग्रीक में आता है और तेरे को आपको बताता जा रहा है, तो इसको लाइन बाय लाइन रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ सही है। ये असली में तो अपने का अभी तक जितना समझ में आ रहा है उतना तो अपने को इतना समझ में आ गया कि कंपाइल्ड वाले केस में क्या होता है, आपका जो कोड है वो पहले से कंपाइल हो जाएगा, उसको चेक हो जाएगा, जब वो चेक हो जाएगा तो वो आपका डायरेक्टली टारगेट मशीन में जाएगा, वो टारगेट मशीन में वो रन करेगा बस। लेकिन इंटरप्रेटर में ये होता है कि ऐसा नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही स्टेप है आपका डायरेक्टली, मतलब जब वहाँ पे जाएगा, मतलब जिसमें भी टारगेट जो भी मशीन रहेगा जहाँ पे वो रन होने वाला है इंटरप्रेटर में कहीं भी, ठीक है, उसमें लाइन बाय लाइन चेक होगा। अभी तक इतना समझ में आया है अपने को, ठीक है। ये चीज़ भी इंटरेस्टिंग है तो इसको भी अपन डाल देते हैं यहाँ पे क्योंकि एग्जाम्पल सही थी। फिर उसका कंपाइल लैंग्वेजेस यार तुम लोगों को समझ में आया है ना ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ। हाँ, रुक जाओ। हाँ भाई। हाँ भैया। Compiler transform code written in high programming language into the machine code at once before program runs. Whereas okay, compiler transform करता है code written in high programming language into the machine code में, ठीक है, सही बात है, at once before program runs, whereas interpreter converts high level program statement one by one into the machine code during program run. Compile code runs faster while interpreted code runs slower. सही बात है, इसीलिए ये रीज़न है कि यार C++ और C लैंग्वेज जो होते हैं वो फास्ट रन करते हैं एज कंपेरिजन टू जावा और पाइथन, ठीक है ना। ये भी एक वन ऑफ द रीज़न तो है कि जावा जो है वो एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस है और सी प्लस जो है वो कंपाइलर टाइप लैंग्वेजेस हैं, कंपाइल टाइम लैंग्वेजेस हैं। तो वन ऑफ द रीज़न तो यही है कि वो क्यों आहिस्ता रन करती है, ठीक है, बट सही है। और देखते हैं थोड़ा सा ये वाली जो आपने लाइन भेजी, रुको वैष्णवी का आर्टिकल देखते हैं। इंटरप्रेटर
ओके, इसमें दिया हुआ है पूरा कंपाइलर का, ठीक है। इसका वर्किंग देखते हैं, बस एक बार इस आर्टिकल को कंप्लीट करते हैं पहले। कंपाइल लैंग्वेजेस आर कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू मशीन कोड दैट द प्रोसेसर कैन एग्जीक्यूट। एज अ रिजल्ट दे टेंड टू फास्टर एंड भैया वो आप बोल रहे थे ना, नहीं ऋषभ बोल रहा था ना वो एरर का, वो वाला था उसमें पॉइंट, इसलिए मैंने भेजा। ओके ओके, नहीं नहीं, इसमें है भी अच्छा है, इसमें पूरा कंपाइलर का वर्किंग बताया हुआ है, तो अपन एक बार पूरा पढ़ लेंगे क्योंकि अपने को इतना कंपाइलर का पूरा वर्किंग पता नहीं है, ठीक है। तो वो भी सही रहेगा ना समझ। हाँ, वो उसके पार्ट दे दिए इन्होंने। यस वो यस, अंदर जो एनालिस्ट कंपाइलर हाँ डिजाइन में रहता है, वो मैंने देखा, सिमेंटिक एनालिसिस सही सिस्टम। बात है। सोचो यार, कंपाइलर एक इटसेल्फ अ सॉफ्टवेयर, कंपाइलर भी एक सॉफ्टवेयर है जिसको बनाया हुआ है। और अगर आप तुम सिर्फ कंपाइलर पे बुक देखोगे ना, तो कंपाइलर पे तुमको बुक मिल जाएगा, इस टॉपिक पे, सिर्फ कंपाइलर टॉपिक पे तुमको बुक मिल जाएगा। मतलब कंपाइलर टॉपिक नहीं है, कंपाइलर भी एक वास्ट चीज़ है कि कैसे बना हुआ है, उसके अंदर भी कितना वर्किंग किया गया होगा। तो अपने को सिर्फ अपन एक लैंग्वेज पे फोकस करते हैं, तो इसलिए हम डायरेक्टली पास कर देते हैं। अगर देखा जाए तो अपन कंपाइलर में कम से कम 10-15 दिन बिता सकते हैं, अगर अपने को डिस्कशन करना होगी कंपाइलर कैसे काम करता है कि नहीं। भैया हम्म। एक चीज थी कि जैसे अपन कंपाइल्ड करते हैं चीजों को C++ में, तो वो कंपाइलेशन में कुछ एरर्स तो हट जाते हैं, बट जो रन टाइम के एरर्स होते हैं उसका कॉल कौन शो करता है आउटपुट स्क्रीन पे? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी देखना पड़ेगा क्योंकि भाई। रन हाँ वैसे क्योंकि बोल। रन टाइम क्योंकि अंदर से जब हार्डवेयर में जाएंगे तो ये जो प्रोसेस होती होगी ये पूरी सीपीयू में ही होती होगी ना, मतलब ALU यूनिट्स और ये सब जो भी रहता है यस। अपने सम वगैरह, हाँ तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही शो करता होगा ना। हाँ, वो ऐसे शो करता होगा, लेकिन कैसे एरर्स में समझा नहीं, जैसे कि जो रन टाइम एरर आते हैं। रन टाइम एरर, हाँ, क्योंकि कंपाइलेशन हो गया मतलब कि कंपाइल एरर तो हट गए होंगे। अब जो कंपाइल एरर हटे नहीं, मतलब जो रन टाइम एरर है वो तो हटेंगे नहीं, तो अब तो रन टाइम पे किसी ना किसी को तो अपने को जो फॉर्क कॉल वगैरह आती है ये सब तो कंपाइलेशन में एरर पकड़ में आती नहीं, तो ये सब तो एरर जो रहती है अपने को लास्ट में पता पड़ती है कंपाइलेशन के बाद, तो मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाता होगा। C++ में अभी तक आपने जितना कोड करा, आपको कभी रन टाइम एरर आया कि नहीं आया, पहले मुझे बताओ। वो कोड शेप पे आता है ना। हाँ, तो जब आते हैं सुनो ना। सुनो 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 मेरी बात, क्या एरर देता है रन टाइम में? SIGSP पता नहीं क्या है वो। सेगमेंटेशन वो फॉल्ट देता है, सेगमेंटेशन हाँ, फॉल्ट। हाँ कल वो भी जैसे पता आया है। था सेगमेंटेशन फॉल्ट में। हाँ हाँ, वो भी। तो ऐसा होता है सेगमेंटेशन फॉल्ट में, उसने तो रीजन भी नहीं बताया ना आपको कि क्यों आया है एरर, उसने काम क्या करा। मतलब मेरे हिसाब से तो उन्होंने ऐसा करके रखा होगा कि यार जब भी आपका कोड फेल हो रहा है, या फेल हो रहा था, वो बोल देंगे कि सेगमेंटेशन फॉल्ट आ रहा है। बट कोई तो डिस्प्ले करता होगा कंपाइलर, जब अब हट गया कंपाइलर की तो प्रोसेस खत्म हो गई कंपाइलेशन के बाद, हम्म। तो रन टाइम पे अपने को तो आउटपुट स्क्रीन पे वो एरर दिखाता है ना, तो वो कौन दिखाता होगा? अब बचा तो ऑपरेटिंग सिस्टम। बिल्कुल बिल्कुल, हो सकता है, ये सही बात है भाई। इसमें ऐसा कोई डिस्कशन करता नहीं है, बट हाँ ये चीज़ है, अच्छी चीज़ है देखने वाली। एक बार देखो आप खुद इसके बारे में, और आपको समझ में आता है तो बताना। मतलब कोई भी टॉपिक अगर इस पर मिलता है कि ऐसा कौन डिस्प्ले करता है उस एरर को, तो वो अरे बता एक दिन सकते ऐसे ही पढ़ रहा था मैं वो, हैं। ये जो रिटर्न स्टेटमेंट्स है ना इनके बारे में पढ़ रहा था, तो उधर लिखा था बहुत सारी चीजें, एग्जिट कोड्स, ये सब चीजों के बारे में लिखा था, तो मैं थोड़ा डीप में पढ़ा था, तो वहाँ पे लिखा उन्होंने कि रिटर्न स्टेटमेंट और मेन की जो रिटर्न स्टेटमेंट है और मेन का जो एग्जिट कोड रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो सेम वर्क करता है। तो अपन तो रिटर्न स्टेटमेंट जो बेसिकली लिखते हैं वो बस ऊपर ऊपर बता देते हैं ये काम रहता है, बट उसके पीछे वो लोग बोलते हैं जो डिबग करते हैं ना कोड को, हाँ हाँ उनके लिए बहुत मायने रहती है। जैसे अपन ने ऑनलाइन कंपाइलर पे देखा है एग्जिट 1 to 1 कोड आता है ऐसा करके कुछ भी, हाँ तो हाँ। बोलते हैं वो उसके रिस्पेक्ट में एक एरर होती है, तो जो डिबग करते हैं उनको समझता है एग्जिट 121 कोड है तो मतलब ये एरर होगी, तो इसीलिए बोलते हैं रन टाइम एरर्स निकालना बहुत हार्ड है। तो वही मैं देख रहा था, बैश वैश में करते पता नहीं कैसे वो डिबग, वो बहुत लंबा आर्टिकल था। ओके ओके, कोई नहीं, आर्टिकल शेयर करना आप ये वाला। और वैसे ही इसमें तो मैंने तुमको पहले ही बोला कि इस वाले में अपन ऐसा ही करने वाले हैं, आर्टिकल्स रीड करने वाले हैं जितने पॉसिबल हो सकते हैं। तो किसी को भी कोई भी चीज़ में लगता है, कोई भी कैसा भी लगता है, आप कोई भी क्वेश्चन पूछो, कोई भी लैंग्वेज के रिलेटेड, लेकिन हाँ ये नहीं कुछ और पूछ रहे हो बैठ के, लेकिन कोई भी क्वेश्चन जो तुम्हारे दिमाग में आता है कि यार भैया ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, हम उसमें सिर्फ देखो यार, मुझे भी आंसर नहीं पता रहेगा क्योंकि हमने भी लैंग्वेजेस पढ़ी हैं, और अपन ने भी ऐसी लैंग्वेज पढ़ी है जैसे आपको पढ़ाई गई हैं, ठीक है। तो अब अपन अभी आपको पता है, आपने सी पढ़ लिया है, C++ पढ़ लिया, अब आप सिंपल सिंपल चीज़ें जाओ कि यार कोई भी लैंग्वेज के पीछे रीज़न क्या है, मतलब अगर आप उसको कोड कर रहे हो तो क्यों रीज़न है, कि आपको सिंपल कुछ भी पूछना है, कुछ भी पूछो, मतलब
हमें जैसे पूछ सकते हो आप सी आउट के पीछे कोई क्या रीज़न है कि हमने ऐसा किया गया। हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न रहेगा, पता है कि मतलब ये चीज़ उन्होंने अडेप्ट की है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी उनका मन किया कि चलो यार उठा के लेके आए थे। इस लैंग्वेज को बनने के लिए 10-10 15-15 साल का उनका उन्होंने मतलब रिसर्च करा होगा, फिर उसके बाद ऐसा करके कोई लैंग्वेज बनता है। तो मतलब कोई भी लैंग्वेज को बनने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करते हैं तभी बन पाती है। तो अपन उस पर आराम से देखेंगे ये क्या है। जैसे अगर जीडीके के ऊपर ही आप जावा डेवलपमेंट किट रहते हैं, उस पर ही अगर आप डिस्कशन करने आओगे ना तो उसमें ही अपन पूरा टाइम इन्वेस्ट हो जाएगा अपना। तो वैसे ही जैसे कंपाइलर है, अभी आपका कंपाइलर पे है तो आप कंपाइलर में पूछ सकते हो कि भैया देखो अभी तक अपने जितना पढ़ा सी प्लस में, मैं अगर आपको तुमको स्टार्टिंग में बताता है कि यार एक कंपाइलर होता है, कंपाइलर तो तुम्हारे कोड को मतलब कंपाइल करके दे देगा। भाई कुछ जादू कोई ना हो रहा है, जादू करके कोई ना तुमको वो कंपाइलर कंपाइल करके दे रहा है। उसके पीछे भी कोई ना किसी ने कोड लिखा हुआ है ना, कि जैसे तुम कोई गलती करते हो तो वो तुमको गलती करके बताता है कि भाई तूने सेमी कॉलन नहीं डाला है, तूने ये नहीं डाला है, तुमने ये नहीं डाला है, तुमने ये नहीं करा है। अब मैं तुमको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। ये वैसे क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आया भी होगा और क्या पता बहुत लोगों ने पहले भी कहीं ना कहीं सुना होगा कि अगर कंपाइलर जैसे तुम कोई गलती करते हो, जैसे तुम सेमी कॉलन नहीं डालते हो, तुम ब्रैकेट नहीं डालते हो, तुम कुछ भी गलती करते हो, कुछ ना कुछ गलती करते रहते हो ना, सिंटैक्स एरर तुमने किया एक सी प्लस प्लस के कोड में, जावा के कोड में, तो वो तुमको एरर बताता है कि भाई तूने इस लाइन में नहीं डाला हुआ है, ठीक है। तो तुमको क्या लगता है वो खुद ठीक करके क्यों नहीं दे देता है? क्या क्वेश्चन तो है ना यार, क्वेश्चन तो क्वेश्चन है। हाँ, अच्छा क्वेश्चन। तो तुमको क्या लगता है कि अगर वो बता सकता है तुमको कि इस लाइन में तूने गलती करी हुई है, तो आपको क्या लगता है कि वो क्यों खुद ठीक करके नहीं दे देता है आपको? अगर इतना इतना अपना इतना तेज कंपाइलर है तो वो उसको बोलना भाई तू क्यों मुझे बता रहा है, तू ठीक करके दे मुझको। क्या लगता है तुम लोगों को? का भैया मेरे को तो ऐसा लगता है कि उन्होंने पहले से कुछ कुछ जो एरर्स रहती है वो पहले से सेट करके रखी है, बट अभी उसका उसको वो भी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर ही है तो उसमें इतना ही पार्ट दिया होगा कि ये एरर है, अभी उसको कैसे ठीक करना है वैसा कुछ सिस्टम कोड में लिखा ही नहीं होगा, मुझे जहाँ तक लगता है। हाँ, लेकिन क्यों नहीं लिखा? आपको क्या लगता है कि इतनी इतनी सही सही चीज़ें बन गई हैं, आपको क्या लगता है वो ऐसा कोड नहीं लिख सकते कि आपका मतलब कि ये चीज़ हो? मतलब अगर आप उस ब्रैकेट में गलत कर रहे हो, ठीक है ना, मेरे को लॉजिक आता है भाई, मेरे को सब आता है, तो क्यों मेरे को वो एरर दे रहा है? इन जैसे समझ रहे हो ना मेरी बात, कि ब्रैकेट अगर मैंने नहीं हाँ डाला, भैया। क्यों नहीं डाला, तो उसमें क्या चीज़ ऐसा, क्यों ऐसा एरर दे रहा होगा? कोई भी अपना शेयर करो यार, सिर्फ ऋषभ भी नहीं शेयर करने वाला, तुम बाकी लोग बताओ मुझे। मैं वैष्णवी क्या लगता है क्यों किया होगा ऐसा? अपना बताओ, गलत बोलोगे तो क्या सीन है, कोई चीज़ नहीं है ना, अपन वैसे भी डिस्कशन ही कर रहे हैं। क्या लगता है कि क्यों ऐसा है? मुझे खुद नहीं पता है सच्ची बताऊं तो, ठीक है, लेकिन अपना अपना रिव्यू दो कि तुमको क्या लगता है कि अगर कोई ऐसा किया हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक सिंपल सा तुमने कोड लिखा, तुमने उसमें ब्रैकेट डालना भूल गए, तो तुमको क्यों लगता है कि अगर वो बंदा तुमको बता सकता है कि ओपनिंग ब्रैकेट तूने डाली है भाई, तूने क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं डाली है, बंदा मतलब कंपाइलर है आपका, वो आपको बता सकता है कि तूने इस लाइन पे नहीं डाली है भाई, ठीक है, ये वाली ब्रैकेट, तो वो खुद से क्यों नहीं ठीक कर देता है? क्या लगता है किस? उनको क्या मालूम ना, अगर हमको और भी कुछ ऐड करना होगा आगे तो ठीक है, मतलब ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये अच्छा रीज़न है, एक मेरे दिमाग में भी भैया, यही आ रहा था। हाँ बोलो। जैसे अभी अपन ने देखा ये गिटहब का को पायलट है तो उधर तो ये सब चीज होगी ना, हाँ मेरे हिसाब से हाँ इसमें होता है। क्योंकि अब इसमें हो रहा है तो ये टेक्नोलॉजी उन्होंने बिल्ड कर दी अब, तो हम्म। तब बिल्ड नहीं, और उसमें भी बहुत सारे अपडेट है। अब जैसे बहुत कोड से तो उनमें हर चीज मशीन नहीं कर सकती, हाँ हाँ। और तो इसलिए शायद नहीं किया हो, मुझे तो यही लगता है। ठीक है, एक रीज़न समझ में आ गया। और सेकंड वैष्णवी ने बोला कि ऐसा हो सकता है कि हमको कुछ कोड लिखना रहे आगे, और ठीक है। वैसे एक बार जतिन आपको क्या लगता है? अब मुझे बताओ भाई, मेरे को जानना है कि तुम लोगों को क्या लग रहा है, क्योंकि जो तुम लोगों को लग रहा है क्या पता वही सोल्यूशन हो। बताओ भाई, जतिन सो तो नहीं गया? मुझे लग रहा है जतिन। नहीं नहीं मैं हूँ। बताओ, क्वेश्चन सुना ना कि नहीं सुना? हाँ नहीं सुना भैया। भैया मेरे मशीन को को वही ट्रेन लग रहा है करने में टाइम लगा ऐसा। मशीन को क्या भाई, करने में? लेकिन कोड। बोलो 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 जतिन बोलो। हाँ भाई, लेकिन मतलब अगर जैसे वो बोल रहे कि मीन्स
मतलब करने को तो कर सकते थे ना कोड, अगर कि मतलब जब पहले लिखा तो उसको अपग्रेड तो कर सकते थे ना हाँ वैसे भी। हाँ वही मतलब तो मैं कौन सा बोल रहा हूँ कि जैसे वैष्णवी ने बोला कि यार तो भैया हाँ तो मैं हाँ 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 पहले से मतलब उसको मतलब अपने को भी मतलब कर सकते ना अपन ऐड ऐसे बाद में, मतलब उसको क्या पता, तो कुछ और चेंजेस भी करने हो सकते अपने को। ठीक है और बंद वही ठीक है रुक जाओ। पहली बात सुनो मेरी बात। मैं जतिन की बात से भी आगे करता हूँ, ऋषभ की भी और वैष्णवी से भी। अब जो वैष्णवी ने पॉइंट उठाया ना, वैष्णवी ने बोला कि होता क्या है भैया कि अगर अपने को मतलब नहीं ऋषभ वैष्णवी और जतिन ने सेम ही वैसे चीज़ बोली है कि मतलब अगर अपने को हम उसको क्या पता कि उसको कोड और भी करना है कि नहीं करना है। लेकिन सुनो ऐसा बोल रहा हूँ मैं, जब अपन क्या करते हैं, ये बात तो तुमने देखा होगा ना कि सामी कॉलोनी भूल जाते हो तुम लोग वो कर सकते हो। मैं सभी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ सामी कॉलोनी वाली चीज़ों के लिए बोल रहा हूँ। सामी कॉलोनी हो गया, ब्रैकेट भूल जाते हो और तुम रन कर रहे हो कोड को, तो वो रन जब कर रहा है तो तब तो उसको पता लग जाता है ना कि भाई इसने कोड इतना लिखा है, ठीक है। तब तो उसको छोटी छोटी चीज़ों के लिए, सभी के लिए ना, छोटी छोटी चीज़ों के लिए जैसे ब्रैकेट हो गया, ये चीज़ हो गया, तब तो उसको कर देना चाहिए ना, ठीक। तब भी क्यों नहीं किया हुआ है ऐसे। इस ये चीज़, ये सेकंड चीज़ है जिसके बारे में तुमको एक बार सर्च करना है, ठीक है। और जितना मैंने एक बार आर्टिकल में देखा था तो उसमें उन्होंने बोला हुआ था कि एक बैड प्रैक्टिस रहती है, क्योंकि मतलब ये अब पक्का नहीं आएंगे, लेकिन वो एक आर्टिकल था सिर्फ जो मैंने रीड किया था। क्योंकि जब बिगनर होता है ना, जब बिगनर को अगर आपको सीखने को बोलते हो, तो जब बिगनर सीखना चालू करता है, ठीक है, तो उसमें उस कॉलम डाल रहा है तो हम उसको क्या करें डायरेक्टली, मतलब ऐसा ही कर दें, तेरा एरर है और तू वो डायरेक्टली मतलब खुश होके करते जाएगा तो वो उसके लिए एक बैड प्रैक्टिस हो जाती है। क्योंकि कभी भी उसको मतलब अगर बिना कंपाइलर के ऐसा करके कोड दिया जाए, ऐसा करके लिखने को दिया जाए, तो वो लिख नहीं पाएगा क्योंकि उसको पता नहीं रहेगा सिंटैक्स के लिए। तो ये ऐसा है, तो ये मुझे इस तरीके से लग रहा है। लेकिन क्या पता इसके पीछे कुछ इंटरनल रीजन भी हो, जैसे ऋषभ बोल रहा है कि भैया मतलब टाइम ज़्यादा चला जाएगा ये सब करने में, तो मे बी वैसा रीज़न भी हो। लेकिन ये ऐसा आर्टिकल में लिखा हुआ था, मेरे को नहीं पता पक्का सही है कि नहीं है, लेकिन वन ऑफ द रीज़न है या वन ऑफ द एजम्पशन है कि किसी ने अपने से बोल दिया हो, ठीक है। आर्टिकल्स ऐसे भी होते हैं। भैया मेरे को लग रहा है हम्म, आगे चल के प्रोफेशनल्स के लिए आएगा ये जो चीज आप बोल रहे हो, इस पे हाँ वर्क होगा। हो सकता है ना, क्योंकि ये जो सिली क्योंकि सिली चलो चीज, बिगनर्स के लिए तो ठीक है, बट प्रोफेशनल्स जो रहते हैं वो तो इसको यूज कर सकते हैं। सामी कॉलिन वगैरह में आप बोल रहे हो कि और अगर जहाँ पे सेमी कॉलन, हर एक चीज का मैं लेके बोल रहा हूँ, सेमी कॉलन हो गया कुछ भी मेरे हो गया, मेरे क्योंकि हिसाब अब से कई कई जो बड़े इंडस्ट्रीज में अभी आ भी गया है। अब 10-10 हजार लाइन के कितने कितने कोड रहते हैं, हाँ वो इतने बड़े कोड में अभी मिस हो जाता है तो बहुत इश्यू होता है। तो शायद आगे चल के लेके आएंगे वो ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है। और आजकल बाकी आईडीज भी तो आ गई हैं जो कि, हाँ सही बात है। क्या लगता है तुमको? नहीं तो देखो ऐसा, सुनो 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 सुनो, अब ये चीज़ तो हो सकता था ना यार जतिन की, जैसे कि आपने बोला कि भैया यार आपने क्या बोला कि ये सेमी कॉलन डालते हैं तो क्या होता है अपने को कोड और लिखना हो। लेकिन ऐसा तो कर सकता है ना कि वो बताए कि सेमी कॉलन है और एंटर करने को बोले, और मतलब डायरेक्टली हाँ तुमको बोल रहा है कि हाँ चल ठीक है कि ये एरर है तो मैं खुद डाल देता हूँ, बट तू बता कि हाँ सही है कि नहीं है। कि ऐसा तो नहीं है कि तू नहीं डालना चाहता था, आप और कोड करना चाहते थे। ऐसा तो हो सकता है ना, या क्या पता ऐसे कब, वैसे ऐसे आईडीज आ गई हैं पता है ना तुमको, ब्रैकेट ब्रैकेट जो बता देती हैं। शायद से सैमी कॉलिन का तो मैंने जितना देखा नहीं, बट शायद से हो। बट कैसे क्या मैनेज वैसे करते होंगे डालना है भैया? ऐसे। अभी हम्म बहुत सारी स्टेटमेंट्स रहती है ना जहाँ पे तो हर लाइन पे सेमीकोलन का नीड नहीं रहता। हम्म ऐसे तो कितने सारे केसेस बनते होंगे, हर केस कैसे कवर कर पाएंगे? हाँ ये बात भी है। ठीक है फिर भी देखो तुम लोग एक बार और सोच बताना अगर। मतलब इफ स्टेटमेंट के आगे सेमीकोलन लगा दिया तो वो तो टर्मिनेट हो जाएगा वहाँ पे। तो ये हाँ कुछ बहुत सारे फॉल्ट है ऐसे। हाँ लॉजिकल में गेम आ सकता है ना, हाँ, लॉजिकल एरर जनरेट हो जाएगी। लॉजिकल एरर जनरेट हो जाएंगे कि तुम कंपाइलर, हाँ सही बात है यार, कि कंपाइलर सोचेगा कि क्या, यही रीज़न है मुझे लगता है यार कि लॉजिकल एरर्स आ जाएंगे अगर हम ऐसा करेंगे। जैसे कि कंपाइलर को लगेगा कि इफ़ के आगे मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ, और सोचो कोई बंदा अपना लॉजिक लिख रहा है और वो चाहता है कि इफ़ एक स्टेटमेंट एक ही बार चले इसलिए उसने सेमीकोलन लगाया है, ऐसा कुछ किया तो तो उसका लॉजिक गलत हो जाएगा। और फिर उल्टा उसको और पूरे सेमीकोलन उड़ाने पड़ेंगे, हाँ और टाइम लग जाएगा वो। हाँ हाँ मुझे लग रहा है यही रीज़न है कि ऐसा कुछ किया गया होगा कि
नहीं मतलब कंपाइलर सिर्फ एरर बता रहा होगा। नहीं, ठीक है ये फिर। जो ऑटो गिटहब जो है कोपायलट का, इसमें भी तो वही है, मशीन लर्निंग यूज करके ट्रेन करते हैं ना ये मॉडल को हाँ अलग अलग वेज पे, फिर वो जो मोस्टली रहता है वो शो करता है। शायद वही मैंने वही तो पढ़ा नहीं। वही लेकिन इसमें आगे इसमें तो AI ML लगेगा ना, मतलब जितना मुझे लगता है, क्योंकि अगर वो सीख रहा है। हाँ यही। ले, हाँ, और ये भी एक रीज़न हो सकता है कि मतलब जिस ट्रेनिंग मॉडल है तो यस यस, और ये भी एक चीज़ हो सकता है ना कि जिस टाइम पे लैंग्वेजेस बनी हुई हैं और उस टाइम पे मतलब ये सब चीज़ें भी तो नहीं थी AI ML की, AI ML से तुम्हारा ऐसा करके वो इतना अच्छा कोड कर सके, समझ रहे हो? ये भी चीज़ भी हो सकती है जितना मुझे लगता है। हाँ। हाँ, तो वही चीज़ें हैं, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में कुछ ऐसा करें और सब चीज़ों का ध्यान रखें, यहाँ की जितनी यहाँ सिर्फ ऐसा ही सीखने में उतारे हैं कि हाँ भाई तुम देखते जाओ कि कोड कैसे कैसे होते जा रहा है, बट अभी तो नहीं है, चलो जाने दो, मतलब थोड़ा बहुत देखना है कि अगर तुमको लगता है कि कुछ और रीज़न था। जितना अभी तक अपन ने ये कवर किया है कि एक तो गुड प्रैक्टिस है कि तुम खुद से करो, लेकिन फिर भी क्या चीज़ हो सकता है इसके पीछे रीज़न, ठीक है, कि अपने को सिर्फ डिसिप्लिन ही नहीं रहेगा भैया, वैसे नहीं होगा तो। हर लैंग्वेज उसका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है ना, तो फिर उसको डिसिप्लिन ही नहीं रहेगा। हम म्हणजे आता मला समझा सही बोल रहे हो आप भी, कि मतलब जो बंदा कोड कर रहा है वो तो ऐसे ही करते जाएगा कि यार मैं जो भी कोड लिखूं तो वो अपने आप ठीक कर देगा कंपाइलर, है कि नहीं? यही बोल रहे हो हाँ ना? ये बात में तो है। जो जो आर्टिकल था उसमें ऐसा ही लिखा गया था कि कंपाइलर का मतलब कि जो प्रोग्रामर रहेगा वो ऐसे ही करेगा, मतलब कि अभी उसको पता लगता है कि हाँ ये एरर है, तो उसका मतलब हाँ सही बात है यार, एक रीज़न हो सकता है कि डिसिप्लिन नहीं है रहेगा, तो ये भी वन ऑफ द रीज़न हो कि उन्होंने ऐसा किया हुआ है, ठीक है। क्योंकि हर लैंग्वेज का अपना अपना स्ट्रक्चर होता है ना। हाँ सही है, चलो कोई नहीं, देखना एक बार और इस पे अगर तुमको लगता है, लेकिन इतना भी डिस्कशन ठीक है इसमें, ठीक है। भैया निशा ने कुछ भेजा है, देखो तो। देखता हूँ। If you want that functionality, use an IDE. It is better that than compilers editing your source code silently. If you want that functionality, use an IDE. It is better than compilers editing source code silently. See, also some compilers, for example, Go's compiler will automatically add a semicolon for you. This, however, can use unexpected result. Example, for loop basis can't start in a new line. सही बात है निशा, यही रीज़न है, ये भी यही रीज़न है, ऐसे ही रीजंस हैं जिनकी वजह से ऐसा किया हुआ है। भाई जैसे कोई कोई आईडी में भी जैसे VS कोड है उसमें से क्विक फिक्सेस करके भी आता है, ऐसा नहीं एरर है नहीं ये सही चीज़ तो है जो आप बोल रहे हो कि क्यों ऐसा नहीं किया गया। इफ़ यू वांट क्लास ऑफ द कोडिंग रुको सब कर देते हैं, ये वाली लाइन सही है। इफ़ यू वांटेड फंक्शनैलिटी यूज एन आईडी, इट इज़ बेटर देन कंपाइलर्स एडिटिंग योर सोर्स कोड, सही बात है। तो आईडी तुमको बता देगा, और ऑल्सो सम कंपाइलर्स, फॉर एग्जांपल गोज कंपाइलर विल ऑटोमेटिकली प्रोवाइड अ सेमीकोलन फॉर एग्जांपल फॉर यू, दिस however can cause unexpected result, for example for loop breaches can't start in a new line। सही बात है सही बात है, यही रीज़न होगा मुझे लगता है कि जिन्होंने उन्होंने कि ये किया हुआ है। चलो कोई नहीं, इनफाइनाइट फॉर लूप रन हो जाएगा भैया अगर फॉर लूप के आगे सेमी कॉलन डाल दिया तो। फॉर लूप के आगे या फॉर लूप के अगर इनसाइड? नहीं, आगे भी तो आ सकता है ना, अगर हर लाइन में लेंगे और किसने कोड ऐसा लिखा फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 100 या 1000 और प्लस प्लस आई, और उधर ही उसने टर्मिनेट कर दी स्टेटमेंट को हाँ फॉर के आगे, हाँ तब ये तो लूप इनफाइनाइट हो गया, और इनफाइनाइट के साथ जो इसका 1000 टाइम चलेगा उसका डिले भी आ जाएगा टाइम में, तो रन टाइम भी बढ़ वो जाएगा। लेकिन वो बता सकते हैं ना मीन्स कि मतलब ऐसा कोड बैक साइड से कि इसके आगे नहीं लेकिन देना कितने इसी सारे टेक्स्ट कोड्स के ऐसे हैं, अंदर अभी हर भी तो लाइन के 1000 देने कोड की है, तो जरूरत मैंने नहीं एक ना। एग्जांपल लिया। ऐसे ठीक तो है। फिर बहुत सारे चीजें हैं, कहाँ कहाँ ऐड करेंगे। हाँ 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 हाँ,
नहीं सही है, सही बोल रहे हो। अभी के लिए तो यही सबसे सही है जो निशा बोल रही है कि ये चीज़ है कि अगर ऐसा कोई फंक्शनैलिटी चाहिए तो आईडीज़ में ही प्रेजेंट है, आईडीज़ से आप लोग कर सकते हो। और एक कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, वो तो कॉन्फ्लिक्ट में तो आपने सभी ने बोला, वैष्णवी ने, जतिन ने, कि ऐसा मतलब रीज़न होगा। ठीक है, अभी के लिए अपना इतना रखते हैं। अगर कोई तुमको और चीज़ पता लगता है तो तुम सीधे डायरेक्टली इसमें ग्रुप में शेयर करो, तो अपन और ज़्यादा देख लेंगे उस पर, आर्टिकल पे। ठीक है, फिर अभी रुको देखने दो और क्या क्या है कंपाइल लैंग्वेज में। कंपाइल लैंग्वेज नीड अ बिल्ड स्टेप, दे नीड टू बी मैन्युअली कंपाइल फर्स्ट, यू नीड टू रीबिल्ड द प्रोग्राम एवरी टाइम यू नीड टू मेक अ चेंज। इन आर example, the entire translation is written before it gets to you. If the original author decides that he wants to use a different kind of olive oil, the entire recipe would need to be translated again and resent to you. Okay. Interpreted language. Interpret runs through a program line by line and execute each command. Here, if the author decided he wants to use a different kind of olive oil, he could scratch the old one and add a new one. Your translator friend can then convey the change to you as it happens. Interpreted languages were once significantly slower than the compiled language, but when the development of just-in-time compilation, that gap is shrinking. भाई ये सही है यार, ये लाइन देख रहे हो, मतलब बिल्कुल सही बात है कि कंपाइल लैंग्वेजेस स्लो चलती हैं, लेकिन इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस का भी एक फ़ायदा तो है जो यहाँ पे उन्होंने बताया। ये जो फ़ायदा है कि क्या बोलते हैं, मतलब कंपाइल लैंग्वेजेस का ये नुकसान भी तो है। और ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस का फ़ायदा, ये पढ़ा मत समझ में आया ना कि मतलब अगर किसी को कोई चीज़ चेंज करनी होगी, एंड सिंपल सी बात है कि अगर तुम्हारा ये कि जो तुम रेसिपी बना रहे थे, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया तो तुमको फिर से ऑथर के पास जाना पड़ेगा, और फिर से चेंज करेगा और फिर से तुमको रीसेंड करेगा। लेकिन ऐसे इंटरप्रेटर में ऐसा है ही नहीं है। अगर इंटरप्रेटर में कोई प्रॉब्लम आता है तो इंटरप्रेटर में तुम्हारा जो तुम्हारा फ्रेंड है वो तुमको पहले ही डायरेक्टली बोल देगा कि नहीं भाई ये चीज़ नहीं, ये चीज़ करके करते हैं, ऐसा चेंज करके करते हैं। तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस का ये फ़ायदा है। बट ये चीज़ है कि कंपाइल लैंग्वेजेस में अपने को कोड फिर से पूरा करना पड़ता है, वो थोड़ा है। और क्या क्या है, a small caveat, most programming languages can have both compiler and interpreted implementation. The languages itself is not necessarily compiled or interpreted. However, for simplicity's sake, they are typically referred to as such. Python, for example, can be executed as either a compiled program or as an interpreted programming languages. ये तुम लोगों को पता था, ये जो लिखा है? नहीं, बोथ वाला नहीं मालूम था। Is either a compiled program or as an interpreted language in an interactive mode. On the other hand, most command line tools and shells can theoretically be classified as interpreted languages. Okay. अब एक बार इसमें आते हैं जो वैष्णवी ने आर्टिकल शेयर करा था। वैष्णवी ने किसने किया था, किसने तो करा था, वैष्णवी ने करा। ठीक है, देखो ये है इंटरप्रेटर वर्सेस कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर। इफ वी वर गो टू क्या है, इफ वी वर गो टू अ फॉरेन कंट्री वेयर कम्युनिकेटिंग इन द नेटिव लैंग्वेज इज डिफिकल्ट, लाइफ वुड हैव बीन hazardous. Expecting something in return when asked would be a tough unless we have a translator. Even though we don't go to different nation every day, we communicate with someone who does not understand any human language, a computer. Wow. We speak to a computer through a high level programming language, but did you know that the programming language isn't ultimate language that a computer understands? We have system software known as compilers and interpreters that aids in making the conveyance smoother. What are these compilers and interpreters? What are they same? Is there any difference between compilers and interpreters? Okay. Yeah. यार एक बार बताओ मुझको, ये तुमको पता लगेगा, पता रहेगा मतलब पहले से ही, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं, हाई लेवल कौन सी हैं जो हम मेरे को भूल गया इसलिए मैं तुमको सिर्फ पूछ रहा हूँ। जो लिखते वही ना इंग्लिश में। जैसे पाइथन जावा वो हाई लेवल रहेंगी ना। हाँ लो लेवल जो हाँ बाइनरी कोड टाइप रहेंगी जो कंप्यूटर के समझ में आते हैं, हाँ राइट? हाँ ठीक है, ठीक है, जो कंप्यूटर हाँ ठीक है, ठीक है। अब व्हाट आर कंपाइलर्स? अब मीडियम कौन सी रहती थी? मीडियम, तो रुक जाओ भाई, रुक जाओ, देखते हैं मीडियम लैंग्वेज कौन सी रहती है। मीडियम भी होती हैं क्या? हाई लेवल लो लेवल ही होंगी कितनी है? हाँ, मैंने कहीं पढ़ा था।
अभी जैसे बहुत सारे डिफरेंट अलग अलग जगह अलग अलग लिखते हैं। अब जैसे कंपाइलर का भी बहुत जगह लिखते हैं कि कंपाइलर 01 में कम वो करता है, तो कई लिखता है असेंबलर करता है, हाँ और कई हाँ, लिखते हैं दोनों करते हैं, मतलब वो दोनों होता है, तो ये मतलब कंफ्यूजन रहता है थोड़ा। ये थोड़ा थ्योरी और हार्डवेयर का पार्ट है ना, तभी ऐसा कंफ्यूजन रहता है। बट ये चीज़ें अपने काम की हैं जो अपन अभी देख रहे हैं कंपाइलर्स वाला, क्योंकि ये तो इनके पास तो कोड आ जाने वाला है ना, इनके पास तो कोड जाता है हाँ अपना, वही। ठीक है, देखते हैं उनमें भी। लेकिन हाँ ठीक है, अभी रुको। और कंपाइलर्स, यार इस वाले में जो आप बोल रहे हो ना ऋषभ, जो असेंबलर का है, ये पता किसका पार्ट है? ये आपको ये फंड मतलब, वैसे तो ये तो अगर इसमें बात करना चाहे तो इसको काफ़ी डीप जाएगा, लेकिन ऐसे फंडामेंटल्स में जाया हाँ, जाता वो है। पढ़ा था मैंने एक बार। लो हाँ लेवल लैंग्वेज का वो, ये जो ठीक है। मशीन कोड रहते हैं ये इसको ओप कोड्स में लिखते हैं, हम्म, ओपी कोड्स, तो वो देखा था मैंने हाँ किसी ये वर्किंग मैंने भी देखा लिटरेचर। ओपी कोड वाला। ये एक्चुअली आपको पाइथन आ गया था ना, हमको फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस था, तो अपने को यही चीज़ें बताई जाती थी कि असेंबलर क्या करता है, वो चीज़ क्या करता है। लेकिन तब हम सोचते थे कि कोड, मतलब कोड नहीं आ रहा है, कोड नहीं आ रहा है, समझ रहे हो ना? मतलब अपने को तो कोडिंग से है ना, कि कोडिंग आ जाना चाहिए जल्दी जल्दी। अपने को वर्किंग का क्या है कि पहले तो अपने को ये नहीं पता होगा कि कोड कैसे, मतलब अपने को कोडिंग मिल जाता है तब अपने को पता लगता है कि हाँ ये चीज़ें हैं। जैसे क्या एग्जांपल था यार, अभी एग्जांपल जाने दो, लेकिन ऐसा चीज़ें हैं। देखो मतलब एग्जांपल एक किस्म का इसी तरीके से है कि जैसे जब तुम क्वेश्चन करते हो ना, तो क्वेश्चन जब तुम करते हो तो तुमको पता है कि अगर समझ लो, अगर तुमको पहले से ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता दिया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं अपन, ठीक है? अगर तुमको पहले से ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता दिया जाता है, जैसे अगर मैंने तुमको स्टार्ट करा और सबसे पहले मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझाना कर दिया, मैंने बोला भाई तेरे को आपको पता है ओ ऑफ एन की कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ओ ऑफ एन स्केयर होता है, लॉग ऑफ ओ ऑफ एन लॉग एन होता है, ये होता है, ये होता है, वो होता है, ठीक है? ऐसा करके मैंने तुमको समझा दिया। तुम बोलोगे कि यार भैया समझ तो आ गया थोड़ा बहुत, लेकिन मुझे फील नहीं आ रही है, क्योंकि मैंने तो कोड अभी तक करा ही नहीं और आप मुझे पहले बता रहे हो कि क्या हो रहा है। तो वही चीज़ होता है कि अगर तुमको पहले कोड करवाया जाए, फिर उसके बाद तुम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते जा रहे हो, तुम समझते जा रहे हो, तब तुमको समझ में आएगा। तो वैसे ही मतलब अभी तो तुमने कोड करा नहीं और तुम तो उन लोग पहले ही समझ रहे हो कि हाँ मतलब असेंबलर क्या करता है, और तुमने कोडिंग नहीं देखा हुआ है। बेशक इट्स अ गुड प्रैक्टिस, लेकिन तुमको अच्छे से फील नहीं आएगा वो चीज़ का, समझ रहे हो ना? कि मतलब कि तुम लोगों ने कोडिंग सीखा, हाँ अब तुमको लग रहा है कि हाँ यार, लेकिन मेरे को कोडिंग तो पता लग गया कि ये होता है, लेकिन अब मुझे ये जानना है कि उस असली में कैसे हो रहा है इंटरनली उसके काम। तो मेरे हिसाब से अभी से ही टाइम रहता है, अभी ये चीज़ें तुम अगर थोड़ा तुमको इंटरेस्ट है कि तुम लोग सिर्फ यही नहीं करना चाहते हो कि हाँ भाई कोड कर दिया काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं। अगर तुम जानना चाहते हो कि इंटरनली कैसे काम आ रहा है, तो ये चीज़ सही है, हम देख सकते हैं। आर्टिकल्स पढ़ो यार, और क्या करना है, किसी को भी तो नहीं पता है, मतलब जिन्होंने बनाया उन्होंने आर्टिकल्स तो लिखे ही होंगे कहीं ना कहीं से, तो इंटरनेट में सब है। बस शेयर कर देना सभी के साथ कि सभी को पता लगे, ठीक है? अब देखो, कंपाइलर इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट रीडली ट्रांसलेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू मशीन कोड और असेंबली लैंग्वेज और लो लैंग्वेज। ये देखो आ गया ना, यहाँ तो मशीन कोड में करता है और असेंबली लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। वो और लिख रहा है, तो इसका मतलब ऑलमोस्ट ये सेम है। आप ऐसा करके सेम कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि आपको तो यही बताना है कि भाई ऐसी लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर के समझ में आ रही है। इट ट्रांसलेट्स एवरी प्रोग्राम टू बाइनरी वंस एंड जीरोस दैट अ कंप्यूटर feasibly understand and does the task that corresponds to the code. One condition that a compiler has to follow is syntax of programming language that is used. सही बात है। Thus, if the syntax of the program does not match the analysis of the compiler, an error arises that has to be corrected manually in the program written. सही है। Working of the program क्या होता है? कंपाइलर, सॉरी। द मेन वर्क ऑफ द कंपाइलर इज टू ट्रांसलेट द प्रोग्राम इनटू मशीन कोड में आपका कोड को कन्वर्ट करना, एंड लेट द प्रोग्रामर नो इफ देयर आर एनी एरर्स, रेंजेस, लिमिट्स, etc., especially the syntactical errors in the program. It analyzes the entire program and convert it into machine code. The working of the compiler can be categorized into the following phases: lexical analysis, splitting of source code into structure to form an abstract syntax tree, and check that the errors in the syntax. ठीक है, सिंटैक्स अगर आपको भी पता रहेगा कि आप भी एक कंपाइलर बना सकते हो जिसमें आप ये सिंटैक्स का चेक कर सकते हो। Semantic analysis, the AST is checked for semantic errors like the wrong variable assigned, using an undeclared variable, using keywords or variable, etc. Okay, intermediate code generation, the process of compilation generate two or more code forms. ये आपको मालूम है क्या इंटरमीडिएट कोड जनरेशन क्या होता है?
किसी को अगर मालूम हो तो बोलो। मतलब जो आपका हाँ अगर था, भूल गया भैया। हाँ, मतलब ऐसा कुछ होता है कि आपको पता रहेगा कि जो भी आपका ये रहता है ना कंपाइलर, तो ऐसा नहीं है जो आपने कोड लिखा वही आपका कोड फाइनली रन होता है, बिल्कुल नहीं। आपका कंपाइलर भी आपके कोड को ऑप्टिमाइज करता है और वो देखता है कि मतलब हाँ हाँ, और पता है। कि वो 2-3 कोड की फॉर्म बनाता है और फिर वो चेक करता है कि हाँ भाई कौन सा कोड है जो कि फास्टेस्ट टाइम में रन करेगा, तो उस टाइम को उसको वो रन करता है। वो आपको पता नहीं लगता है वो, लेकिन इंटरनली होता है। ऑप्टिमाइजेशन द कंपाइलेशन प्रोसेस लाइक फॉर मल्टीपल वेज थ्रू विच द टास्क कैन बी इनहेंस्ड। Code generation, the compiler converts the intermediate optimized code into a machine code after which the source program is converted into an object। ठीक है, तो व्हाट इज एन इंटरप्रेटर? कंपाइलर का तो अपने को समझ में आ गया, सिंपल सी बात है। चलो रुको भाई, इतना बोल रहा हूँ, बताओ जरा तुम लोग भैया में से। बोलो ना। एक डाउट था कि हम्म, जो अभी आपने बोला कोड जनरेशन, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, बहुत सारे कोड जनरेट होते हैं, उसमें तो भी टाइम चले ये जो जाता है। कोड जनरेट होते हैं ये, नहीं मैं पूछ रहा हूँ कि वो जो ये कोड जो इसका एक्सटेंशन अलग अलग होता है कि सेम एक्सटेंशन के ही अलग कोड जनरेट होते सेम एक्सटेंशन? हैं? एक्सटेंशन मतलब जैसे समझा नहीं। जैसे मत कि हम्म, जैसे सॉफ्टवेयर जो अपना बन जाता है तो वो बेसिकली EXE फाइल रहती है, हम्म, हम्म, तो जो और उससे पहले जो कन्वर्जन होता है कंपाइलेशन पे, उस पे डॉट ओबीजे फाइल ये सब रहती। तो हम्म। जो आप बोल रहे हो कोड अलग अलग बनते हैं, तो ये EXE OBJ इनको बोल रहे हो कि एक ही एक्सटेंशन में 3 अलग अलग कोड, या फिर जितने भी बनते हैं वैसा? जितना मुझे पता है, होता क्या है कि जो आपने कोड लिखा होता है ना, अब पता नहीं अब 2-3 फाइल्स बनती हैं, लेकिन मेरे को इतना नहीं हो सकता। मुझे जितना लगता है ऐसा नहीं होगा कि 2-3 फाइल्स बनेंगी, क्योंकि उसमें टाइम भी तो चला जाएगा। इतने टाइम भी अपने को टाइम भी तो लेस कंज्यूम करना ना। होता क्या है, जो आपने फाइल होती है, आपकी जो फाइल रहती है, उसी में जो आपने कोड लिखा होता है उसी कोड को ऑप्टिमाइज करता है। ऑप्टिमाइज मतलब वो देखता है कि हाँ भाई तुमने आपने कोई गलती करी है तो वो अच्छा आपको हाँ हाँ, ऑप्टिमाइज कर देगा। वो उसी वहां पे ऑप्टिमाइज करेगा और उसको रन करेगा। जैसे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स में वो लाइन उसको हटा देता है और बाद में जो उसके काम वाली चीज रहती है वो ऐड कर देता है, यस यस ये एक यस। कोड रहता है, ये वाली चीज ना? हाँ, वैसा कुछ वैसा ही। हाँ समझ। और एक चीज भैया, अगर जैसे अपने कंपाइलर डिजाइन किया हम्म, जैसे C++ का, हम्म, तो अब ये भी एक कंपाइलर है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है, हम्म, तो इसको अगर टेस्टिंग करनी है तो हम्म, इसको भी, इसमें भी एरर हो सकती है, तो इसकी हम्म। एरर किससे चेक करते होंगे? पता है नहीं, ये चीज देखना पड़ेगा कैसे करते होंगे कि कंपाइलर मतलब की। मैंने एक पढ़ा था तो मेरे को समझ में नहीं आया, वो बहुत अलग अलग जगह अलग अलग दिया है। अभी वो बूटस्ट्रैपिंग करके कुछ तो भी दिया था इन्होंने। नहीं, ये बात तो सही है कि अगर कंपाइलर को ही टेस्ट करना हो, कंपाइलर भी तो एक सॉफ्टवेयर है, कंपाइलर को कैसे करते होंगे, मतलब उसका भी तो कोड लिखा होगा ना। हाँ, अब उसमें एरर आ गई तो कैसे पता पड़ेगा? उस और अगर पता भी पड़ जाता है, मैंने जहाँ पढ़ा था बूटस्ट्रैप, तो उसने बोला कि उससे प्रीवियस वाला लैंग्वेज हाँ, का यूज करके बनाते हैं, बट फिर ऐसे मेरे को समझा कि जब फर्स्ट टाइम किसी ने क्रिएट किया होगा, उसने तो कैसे फिर करा होगा? कैसे क्रिएट किया होगा? हाँ, उसने मैनुअल टेस्टिंग करी होगी भाई। फिर लग तो वही रहा है, फिर अपडेट्स आए होंगे। ये तो ये तो वैसे ही प्रॉब्लम आ गया कि भाई, नहीं नहीं यार, ये चीज़ों का लेकिन तुमको आंसर मिलेगा। ये ऐसा नहीं है कि मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले अरे आया। एक्चुअली क्या हुआ कि इस मैं जब आप पढ़ा रहे थे ना कंपाइलर, तभी ये डाउट्स आए थे, बट तब मैंने पूछे नहीं वो, क्योंकि न- तब वो बहुत ज्यादा ऊपर हो जाता। अभी नहीं, अभी डिस्कशन चला ही तो बात तो सही है, इसलिए। लेकिन इसका आंसर भी अवेलेबल होगा कि कैसे हुआ हुआ है ये सब चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें तो ह्यूमंस ने ही बनाई है ना यार। तभी तो इतना इतना टाइम हाँ लगता है, तभी तो इतना इतना टाइम लगता है, 10-10 साल लग जाते हैं ये चीज़ करने में। तो कुछ ना कुछ तो रहा होगा हाँ, पूरा। मेरे को तो लगता है ये मैनुअली किया होगा। टेस्टिंग जैसे कर। जब तो अपन जो भी कंप्यूटर्स बनते थे उसमें पर पर्टिकुलर प्रोग्राम्स के लिए बनते थे, कैलकुलेशन या ये, फिर उसको अपग्रेड कर करके वैसे कंपाइलर का भी कुछ किया होगा। तुमको मेरा आवाज़ आ रही है बट कि एग्जैक्ट मुझे कहीं मिला नहीं भैया इसका आंसर, मतलब जिससे मैं सेटिस्फाइड हूँ। आ रही है? हाँ हाँ, वह एक्चुअली नेटवर्क प्रॉब्लम आया था तभी पूछ रहा। सही है। अभी के कितने क्वेश्चन हुए? अभी तो अपने 2 ही क्वेश्चन हाँ, हुए ढूंढना हैं। अगर आपको मिलेगा, क्योंकि क्या कि फर्स्ट कंपाइलर जो बना था मैंने उसका? ढूंढा, मुझे मिला नहीं इसका प्रॉपर मतलब। ओके, चलो हाँ, ठीक या है। फिर हाँ ऐसे, या फिर बूट स्ट्रैपिंग के बारे में भी थोड़ा बताना अगर नेक्स्ट क्लास में होगा तो। ठीक है, रुको देखने दो। बूट स्ट्रैपिंग करके है टॉपिक है, रुको।
हाँ वैसे ये कंपाइलर डिजाइनिंग में आता है थोड़ा सा इसका पार्ट आगे चल के, बट उधर इतना नहीं सिखाते वो। ओके, ठीक है, चलेगा, कोई नहीं। अभी रुको, इसको कंप्लीट करते हैं बस एक बार। इंटरप्रेटर को, वर्किंग इंटरप्रेटर का कैसे होता है। An interpreter works more or less similar to a compiler. The only difference between their working is that interpreter does not generate any intermediate code forms, reads the program line to line, checking for errors and runs the program simultaneously. Role of a compiler, बस इसका इतना ही वर्किंग है। रोल ऑफ ए कंपाइलर, इट रीड्स द सोर्स कोड एंड प्रोवाइड्स एन एग्जीक्यूटेबल कोड, ट्रांसलेट प्रोग्राम रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज टू द डाटा ऑफ CPU that can understand. The process is relatively complicated and takes more time for analysis. The executable code will be in machine specific binary code, ठीक है। The total runtime in more and occupies in a large part of the memory, ठीक है, ये भी पता है। Role of a interpreter, it converts program statements line by line into machine code, allows modification of program while executing, ठीक है। Relatively lesser time is consumed for analysis as it turns line by line. Execution of the program is relatively slow as analysis take place every time the program is run. ठीक है। अभी तो अरे बाप रे, इसमें ये सब बोला हुआ, रन टाइम, कंपाइल प्रोग्राम रन फास्टर, ठीक है, जनरेशन द कंपाइल conclusion, we have to sum up the compilers and interpreter are like an oven and induction stove. Wow. Its functioning is almost the same. To convert a programming language into a machine language, but the working differs. Their usage depends on their language being used and the purpose. Okay, which is better? The betterness depends on the need. The interpreter is highly useful in debugging, but the overall execution is slow. While a compiler scans the entire source code, evolving errors is slightly difficult. Selection is purely dependent on the end result. बिल्कुल. Can anyone use interpreter instead of a compiler? Or okay. Yes, interpreter have the advantages like easier debugging, portability, etc. Okay, is Python interpreter or compiler? Python is known as interpreted language. However, the compilation of Python code is hidden from users. The Python programs get converted to a bytecode and intermediate form that the machine understands. Thus, Python stands in the center of both parameters. ये लिख लो भाई तुम्हारा Python का। Python is known to an interpreted language, लेकिन however the compilation of Python code is hidden from user. उन्होंने hidden रखा हुआ है compilation. The Python programs get converted to bytecode and intermediate form that the machine understand. That thus Python stands in center of both the parameter. इसलिए Python interpreted भी है और compile भी है। ठीक है, इतना ठीक है interpreted versus compiler के ऊपर। इस आर्टिकल को बस मैं डाल देता हूँ यहाँ पे कि बाद में कोई पढ़ेगा तो सही रहेगा। भैया ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपने बोला, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम बोले, जावा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट है, तो मतलब क्या कोई, मतलब अगर किसी दूसरे मतलब विंडोज का अगर एक्सी फाइल उसमें सेव किया तो वो चल जाएगा, ऐसा क्या? देखो ये चीज़ एक चीज़ तो है, मतलब मैंने वो चीज़ बताया नहीं आपको, लेकिन देखो जावा में क्या होता है, एक JDK करके एक जावा डेवलपमेंट किट आता है, ठीक है। जावा डेवलपमेंट किट आपके लैपटॉप में होना चाहिए, ठीक है, लैपटॉप में होना चाहिए और GRE होना चाहिए। होता क्या है इसमें, जावा डेवलपमेंट किट ऐसा है कि मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि वो अपने में एक सिंपल, ये चीज़ ऐसा परफेक्ट तरीके से नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इतना बता रहा हूँ एक इन्वायरमेंट है उसका, तो आप जो भी कोड करते हो वो उसके अंदर रन करता है। तो सबसे बेस्ट चीज़ क्या होती है इससे ये बेस्ट चीज़ होती है कि अगर कोई हैकर है, वो आपका हैक करने आ रहा है कोई चीज़, तो वो आपके पूरा सिस्टम को हैक नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ उतने पार्ट को हैक कर पाएगा। और अगर कुछ डिस्ट्रॉय भी करता है तो सिर्फ जावा डेवलपमेंट किट को मतलब वो उतना पार्ट डिस्ट्रॉय होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपका पूरा का पूरा लैपटॉप को पूरा मतलब आपकी मशीन ही खराब होगी, समझ रहे हो। प्रॉब्लम आ रहा है तो JDK में प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये चीज़ होता है जावा देखिए मेरे फ्रेंड को एक क्वेश्चन पूछा, उन्होंने बोला कि भाई बताओ मुझे, मैं बोल रहा हूँ तुमको इंटरव्यूअर ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे पागलों के जो तुम सोचते हो ना कि नहीं भाई ये तो होता ही है, वो वैसे क्वेश्चन पूछा। उन्होंने पूछा कि उसने उसको पूछा कि क्या बोलते हैं जावा जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, उसने बोला हाँ है। तो उन्होंने बोला कि कैसे इंडिपेंडेंट है, तो बोलेगी कि तुम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में करोगे तो कर सकते हो। उसने बोला ठीक है कर सकते हैं, लेकिन उसमें JDK इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। तो इंटरव्यूअर बोलता है कि अगर JDK इंस्टॉल होना चाहिए
तो वो कैसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हुआ? मेरे को इंस्टॉल तो करना ही पड़ा ना, समझ रहे हो? इसका क्या आंसर है भैया? हाँ वो मुझे नहीं पता, सोचो भाई, सेम डाउट आया था मुझे भी। सोचो सोचो आज का ये टास्क ढूंढो, ढूंढो तुम लोग, तुमको क्या लगता है क्या क्या होगा? सब आंसर भाई ऐसे नहीं मिलते हैं। हाँ वही बात हो गई ना हाँ कि वो क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, मतलब जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उससे रिस्पेक्टिव एक जेडीके उसमें इंस्टॉल करके उस पे चलाना पड़ेगा। हाँ बट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे है? तो ये जेडीके पे डिपेंड कर रहा है। बिल्कुल जेडीके पे के, हाँ बिल्कुल जेडीके पे डिपेंड प्लेटफॉर्म करता तो है। हम हाँ तो मतलब उसको जैसे तुम्हारा हाँ क्लाइंट है। ऑपरेटिंग सिस्टम तो कोई सा भी रख रहे हैं। हाँ ये बात है, मेरे हाँ को भी यही लगता है कि सिर्फ इतना ही हाँ रीज़न हो, भैया। लेकिन वो इंटरव्यूअर माना नहीं उस बात से। उसने, मेरे फ्रेंड ने यही बोला कि सर ये रीज़न है कि क्या बोलते हैं, कोई भी अपना आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो, लेकिन उसमें अगर आपने जेडीके इंस्टॉल किया तो वो चलेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम से फ़र्क नहीं पड़ता, समझ रहे हो? जेडीके होना चाहिए बस। तो वो इंटरव्यूअर माना नहीं उसने, वो बोलता है कि नहीं कोई और रीज़न है। तो तुम और रीज़न ढूंढो, क्या पता उसने तो उसने बताया नहीं क्या भैया? नहीं भाई नहीं बताते हैं। सस्पेंस में छोड़ दी। हाँ क्या पता ऐसे ही ऐसे बोला हो। पूछे लास्ट में पूछे तो बताते क्या इंटरव्यू के बाद? नहीं, बोलते हैं खुद देखो। कोई कोई अच्छा रहेगा तो बता देगा। गूगल वाला काम याद आ गया वो कॉलेज का। ठीक है ये चीज़ है। तो आज आपका क्या क्या काम है, आपको क्या क्या बोला हुआ है? एक काम करते हैं, पहले एक वो बना देते हैं यार, रेपोजिटरी बना देते हैं गिटअप पे। ये रिकॉर्ड हो रहा है ना भैया? हाँ हाँ क्या लिखूँ नाम, बोलो रेपो का नाम क्या डालूँ? बताओ जल्दी से, कोई भी नाम बोलो, जावा डाल दें? ऐरे ही सही है। प्राइवेट रखें कि पब्लिक रखें? पब्लिक डाल देता हूँ, ऐड आईडी। मैंने भी गिटअप का इतना यूज़ नहीं करा हुआ है, तो भाई मुझसे कुछ गलती होगी तो मुझे डांटना में चालू कर देना। ठीक है तो देखते हैं अपन क्या क्या गेम है। अ, तुम लोगों ने रेपो बनाया भी है उसके बाद कि नहीं बनाया है? एक मिनट, तुम लोगों ने वैसे गिटअप का रेपो बनाया उसके बाद कि नहीं बनाया? बनाया है ना, ठीक है। एक सेकेंड जस्ट। एक फोल्डर बना देते हैं, फोल्डर में बना दूंगा, या मैं क्लोन कर दूँ उसको रेपोजिटरी को। उन्होंने स्टेप्स भी तो लिखे ही हैं, डायरेक्टली गिट इनिट अगर मैं करूँ, ठीक है जो भी रहेगा। रुको पहले इसको सेव करते हैं, इसको बंद कर देता हूँ, जो रिकॉर्डिंग वो चालू है। ठीक है, अरे ये किसकी आ गया?